जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बताइए। कैसे हैं अंशुल वर्मा, मनीष कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद दाऊद? हमेशा। बहुत अच्छे भाई। चलो, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का शीट नंबर 1 के आगे क्वेश्चंस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज के जो क्लास है उनमें ज़बरदस्त कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई। बढ़िया हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 30, यानी आगे के सभी सवालों को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 30 को जरा एक बार देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? बोला गया है ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का मान कितना है? तो 2x माइनस 10 है। एंगल बी का मान कितना है? तो 5x/2 प्लस 5 है। और फिर से एंगल ए का मान दे रखा है x प्लस 20 डिग्री। और बोला गया है कि इनमें दिए गए रिलेशंस में कौन सा जो रिलेशन है वो एकदम सही है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन में पहले यहां पर बोला गया है एंगल ए का मान कितना है? तो 2x माइनस 10। और एंगल ए का मान कितना है? तो x प्लस 20। क्या यहां दोनों जगह पर एंगल ए और एंगल ए को बराबर किया जा सकता है? तो बताइए। तो एंगल ए और एंगल ए को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, यानी 2x माइनस 10 डिग्री को बराबर करना है अपने को किसके? x प्लस 20 डिग्री के, क्योंकि दोनों जगह पे एंगल ए का मान क्या है? बराबर है। तो 2x में से आप x को घटा देंगे तो x आ जाएगा, और ये 10 उधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x का मान 30 हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज की। तो आप त्रिभुज को बनाइए जरा, और सवाल को देखिए। यहाँ पे जो त्रिभुज है आपका बनेगा, त्रिभुज पे फोकस करिए, सवाल को बनाइए एक बार। तो बोला गया है कि ओहो, एक मिनट। हाँ, त्रिभुज को बनाते हैं, और त्रिभुज में हमारा बोला गया ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। एक्स का मान कितना आया है जनाब? तो एक्स का मान आया है 30 डिग्री। तो एंगल ए का जो मान हो गया वो कितना हो गया? 30 इंटू 2 60। 60 में से 10 गया, कितना हो गया? एंगल ए का मान हमारा आ गया 50 डिग्री। साथ में एंगल बी का मान देखो। तो एंगल बी का मान देखो तो क्या बोलोगे? 30 का 5 गुना होता है 150, और 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। 75 5 कितना हो जाएगा? तो 75 5 80 डिग्री हो जाएगा। ये 80 है और ये 50 है, यानी 130 है। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से हमारा ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। 8 5 13, 13 5 18। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 80 50 50 आ गए। अब सवाल में बोला गया है मेरे भाई कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब हमारे ये दो कोण बराबर हैं। अगर ये दो कोण बराबर हैं तो जो हमारा ए बी है वो हमारे बी सी के बराबर होगा कि नहीं? तो ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। क्यों? जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑप्शंस को देखिए एक बार। ऑप्शंस में क्या बोला गया है कि ए बी बी सी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी और बी सी क्या है? बराबर है। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि BC क्या AB से बड़ा होगा, यानी ये जो BC वाला कोण है क्या AB वाले कोण से बड़ा होगा? तो भाई ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जिनके कोण बराबर होते हैं उनकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा वाला देखिए कि क्या BC जो है वो AC से बड़ा होगा। तो बात करते हैं, BC वाली भुजा ये हो गई और AC वाली भुजा कौन सी हो गई? ये हो गई। अब BC जो कोण बना रहा है वो BC कोण कितना बना रहा है? तो बोलोगे सर 50 डिग्री का। ठीक है, और AC जो ये एंगल है, AC का एंगल कितने का बन रहा है बताओ? ये जो AC एंगल बनाएगा, ये AC कितने का कोण बनाएगा बताओ? ठीक है, AC जो है वो कोण कितने का बनाएगा? BC जो कोण बनाएगा आपको 50 का बनाएगा। AB जो कोण होगा वो कितने का होगा? 50। साथ में AC जो है वो क्या BC के बड़ा है? ठीक है, AC वाला कोण जो है, अगर हमें CB देखना होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे आप अपनी बातों को लेकर, और थोड़ा में परिवर्तन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे हमें BC और AC का रिलेशन देखना है, हमें BC और AC का रिलेशन देखना है, तो BC को आप CB भी कह सकते हो। ठीक है, देखो दोनों वर्टेक्स में कॉमन कौन है? दोनों जगह में BC में और AC में कॉमन कौन है? C है। तो बोला गया है C से एक A की तरफ कोण बनेगा, C से एक B की तरफ कोण बनेगा। C से B वाला जो कोण है वो 80 का है, और C से A वाला कोण किसका है? 50 का है। जैसा कि मैंने आपको ये भी कहा था
ठीक है। आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर एंगल देखना है तो आप कैसे देखेंगे, जैसे मानिए BC बोला गया है तो BC के सामने का कोण कितना है तो 50 है, और AC बोला गया है तो AC के सामने का कोण कितना है तो 80 डिग्री है। आप सारी बातों को भूल जाइए, आप सिंपल फोकस करिए, AC के सामने का कोण 80 है और BC के सामने का कोण 50 है। जिसके सामने का कोण बड़ा होगा वहीं भुजाएं बड़ी होंगी। कहने का मतलब BC के सामने का कोण 50 है और AC के सामने का कोण 80 है, तो 80 और 50 में कौन बड़ा है, तो बोलेंगे 80 और 50 में 80 बड़ा है। तो 80 बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा जो है यानी जो AC है वो बड़ी होगी किसके, 50 के सामने वाली भुजा BC के। आपको पता है कि जिसका कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उतनी बड़ी होती है, यानी AC इज ग्रेटर देन BC जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर D होगा। धन्यवाद आप सभी के कॉम्प्लीमेंट के लिए, जो प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट आप लोग तब से दिए जा रहे हैं, आप सभी के लिए उसका दिल से धन्यवाद। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, ए जमा जो बी है वो कितना है 150 है, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस ट्वाइस एंगल सी जो है वो कितना है 100 डिग्री है। बोला गया है कौन सा रिलेशन सही है। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि क्वेश्चन नंबर 29 तक जो सवाल थे वो लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर आधारित थे, और क्वेश्चन नंबर 29 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 30 पे जो ये सभी सवाल होंगे ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, ए और बी का जोड़ कितना होगा तो 150, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस सी कितना होगा तो 100। ठीक है, अब यहां पर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि सॉल्व करना हो और जब भी कोई चीज पेयर में दी गई हो तो हम उनको किस में करते हैं, हम उनको एक पर्टिकुलर डेटा में लेकर आते हैं। जैसे मानिए अगर बी का मान बताना है तो बी को ए की तुलना में बताएंगे, सी का मान बताना है तो सी को ए की तुलना में बताएंगे, और ए बेचारा अपनी ए की तुलना में है ही। तो जैसा कि हमें पता होता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का जोड़ कितना होगा, तो बोलेंगे सर 180 डिग्री। एंगल ए के स्थान पर एंगल ए को रखिए। ठीक है, एंगल बी के स्थान पे कितना रख सकते हैं, तो 150 माइनस ए रख सकते हैं, तो एंगल बी के स्थान पर आप रखिए 150 माइनस ए। ठीक है, 150 माइनस ए। एंगल सी के स्थान पे देखिए, एंगल सी के स्थान पर कितना रखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस 100। कितना रखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस 100 डिग्री, और ये बराबर होगा कितने, तो बराबर होगा हमारा 180 डिग्री के। अब जरा जोड़ते हैं तीनों को, प्लस ए और माइनस ए आपस में खत्म, ट्वाइस ऑफ एंगल ए है तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, 150 में से आपका 100 गया, 150 में से आपका 100 गया तो कितना हो गया यहाँ पर 50, और वो 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसमें से खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए 150 प्लस में है, 100 माइनस में है, तो 50 हो गया, वो 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 130 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना आ गया, अब एंगल ए का मान आपका 65 आ गया। एंगल ए का मान कितना आ गया, 65 आ गया। अगर एंगल ए का मान 65 आ गया तो मुझे बताओ यहाँ पर, अगर एंगल ए का मान 65 है तो एंगल बी का मान कितना होगा, खुद बताइए। एंगल बी का जो मान होगा वो कितना होगा, बताओ यहाँ पे। ए के 65 रखो, ये 65 उधर 150 में से माइनस करेगा तो कितना होगा, 85 आ जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 85, 8 से 14 और 15। ठीक, फिर एंगल सी का मान कितना होगा, एंगल सी उधर जाएगा तो ए के 2 गुने में से 100 माइनस कर देना है, ए के 2 गुने में से 100 माइनस कर देना है। ए का 2 गुना होता है 150, ठीक है, 130, 130 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का मान निकल चुका है। कुछ नहीं करना है, हमें एक प्यारा सा ऐसा त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज बनाने के बाद तीनों का नामकरण करिए। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जैसे जैसे एंगल बोला है, ए का मान 65 है तो 65 रखेंगे, बी का मान 85 है तो 85 रखेंगे, और सी का मान 30 है तो 30 रखेंगे। अब आप देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण 85 है, तो 85 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी सबसे भुजा AC होगी। फिर उसके बाद बड़ा कोण कौन सा है, 65 है, तो 65 के सामने वाली भुजा यानी BC होगी। और फिर उसके बाद 30 है तो 30 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, AB होगी। हमें कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढना है, जहां पर भी ऐसा रिलेशन मिलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, पहला कदम होता है एंगल्स को निकालना, और एंगल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखेंगे सबसे बड़ा कोण 85, तो 85 वाले सामने के साइड भुजा सबसे बड़ी, फिर 65 के सामने, फिर 30 के सामने। अब देखो क्या AC BC से बड़ा है, तो हाँ भैया AC BC से बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या AB BC से बड़ा है, तो AB जो है वो BC से बड़ा नहीं है, उल्टा है, BC जो है वो AB से बड़ा है, मतलब B गलत है। ठीक है, क्या AB जो है हमारा छोटा है AC से, या यूं बोले तो AC क्या हमारे AB से बड़ा है, तो AC जो है वो ऑफ कोर्स हमारे AB से बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, बोथ A and C आर करेक्ट, बोथ A and C आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि AB सही है और C भी सही है।
समझ में आया बात? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात का ध्यान रखिए। सवाल अच्छा था, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, बड़े पसंद से बनाना है आपको। एंगल ए का मान बताना है, बी का बताना है, सी का बताना है। जब तीनों का मान आ जाएगा तो उसके बाद जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और फिर उससे छोटा कोण का भुजा उससे बड़ा, और फिर उससे छोटे कोण का भुजा उससे बड़ा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। और जरूरी नहीं है कि पहला वाला आंसर सेटिस्फाई कर जाए तो वहीं टिक करेंगे। आप चौथे ऑप्शन तक पहुंच के देखिए कि क्या चौथा ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल जो है आपके सीजल में पूछा गया है 3 मार्च 2020 को प्री में। सेम कंसेप्ट पर पूछा गया है, तो सवाल को देखिए और बनाइए। सवाल में बोला गया है कि एक आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज आपका एबीसी है। ठीक, और त्रिभुज में बात की गई है कि ये आपका त्रिभुज जो है ये ए है, ये बी है, और ये कितना है? सी है। बोला गया है ए बी जो है वो एसी के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। एंगल बीएसी का मान, एंगल बीएसी का मान जो है ये वाली कोण कितनी है? तो 40 डिग्री कोण है। और बोला गया है देन मेजर ऑफ एंगल बी कितना होगा? अब ये तो बच्चे वाला सवाल हो गया कि ये 40 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम कितना होगा? तो बोलोगे सर 140, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। इसमें अगर एक 40 है, बाकी दोनों का कोण कितना होगा? 140, और दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे, यानी ये कितने होंगे? 70 और 70। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास वैल्यू है नहीं। एंगल बी का पूछा है तो कितना बता देंगे? 70 बता देंगे। आ जाइए, अगला सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पे ये सवाल आपके इस बार के सीजीएल 2020 में पूछा गया प्री का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एकदम अपडेटेड पैटर्न पर सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इस बार के 2020 के सीएचएसएल का ये वाला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन सेम पूछा गया था इस बार के सीजीएल के ऊपर, तो ये क्वेश्चन है। देखो दोनों साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, सीएचएसएल में पूछा गया है। तो सवाल देखो बहुत ही बढ़िया और कायदेदार सवाल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को बनाने के पहले मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन नंबर जो है 34 को बनाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया? बोला गया है आपका एक त्रिभुज है, क्या नाम है त्रिभुज का? तो त्रिभुज का नाम दे देंगे। ठीक है, हाँ त्रिभुज का नाम दे दीजिए, एबीसी नाम दे दीजिए इसको। चलिए ये आपका त्रिभुज है, तो बोलेंगे सर ए है, बी है, और फिर उसके बाद सी है। डी नाम का पॉइंट है, इस बीसी के ऊपर एक डी नाम का पॉइंट है, और डी का खासियत क्या है कि बीडी और बीसी का जो रेशियो है ना, देखो बीडी यानी बीडी जो है यहाँ पर बी से लेकर डी तक जो रेशियो है वो 2 है, और बी से लेकर सी तक तो जो है कितना वैल्यू है? 5 है। यानी यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो बाकी जो होंगे वो कितना होंगे? 3 होंगे। मेरी बात को समझिएगा। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में आपसे कि बीडी का और बीसी का रेशियो 2:5 है। ठीक है, अगर ये 2 है और टोटल वैल्यू 5 है, तो बाकी बची हुई वैल्यू कितनी हो गई? तो बाकी बची हुई वैल्यू हमारी 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद सवाल में क्या बोला गया? हमसे रेशियो पूछा गया है एबीडी का एरिया। ये जो हमारा एबीडी है, इस एबीडी का एरिया पूछा गया है, और उसके बाद हमसे किसका पूछा जाएगा? तो एडीसी का एरिया पूछा जाएगा। मैं आपसे 3 चीजें पूछना चाहता हूं यहाँ पे फिलहाल के लिए। जब भी आपको पता, आपको पूरा बेसिक मैंने पढ़ाया था कि जब इनका जो होता है हाइट सेम होता है, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ए बी और डी में, और ए डी और सी में, तो दोनों की जो ये ऊंचाई है वो कौन है? वो ऊंचाई एडी है। और जब दो लोगों की ऊंचाई बराबर होती है, जब दो लोगों की, जो ट्रायंगल्स की, लोगों की नहीं, जब दो त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर होती है, तो उनका जो एरिया होता है वो किस आधार पे बढ़ता है? तो जो भी उनका एरिया होता है वो उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में उनका बेस होता है। यानी इनका बेस का अनुपात अगर 2:3 है, तो इनका एरिया का भी अनुपात कितना होगा? 2:3। तो ए बी डी और ए डी सी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 2:3। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करवाया था तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डबल रेशियो इस्तेमाल किया गया है, 2 बार किया गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें 2 बार वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है। अब सेम तरीके से सवाल बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एबीसी है, और एबीसी में बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि ये आपका क्या है? तो त्रिभुज ए बी और सी है। ठीक, डी नाम का पॉइंट है, कहां पर डी नाम का पॉइंट है? तो बीसी के ऊपर है, और बीडी, और यहां पर बोला गया है बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो 3:4 है। उसके बाद बोलता है कि ई नाम का एक पॉइंट आता है। ठीक है, ई नाम का एक पॉइंट आता है, और किस पर आता है? एडी पर आता है। तो आपको क्या करना है? इस एडी को ज्वाइन करना है, इस एडी को क्या करना है? ज्वाइन करना है, और बोलना भैया देखो ई नाम का पॉइंट इस एडी के ऊपर आ रहा है। क्या हो रहा है? ई नाम का पॉइंट इस एबी के ऊपर आ रहा है।
देखते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कहीं मान लो ई नाम का पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एडी के ऊपर ई नाम का कहीं पॉइंट है जो एग्जिस्ट करता है, और फिर सवाल में बोला जाता है ए से लेकर ई तक और ई से लेकर डी तक जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, यानी इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। यहाँ पे बोला गया हमसे बताओ ईसीडी का एरिया, ईसीडी का जो एरिया है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक पल के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, और ई सी और डी का एरिया और ई ए बी का एरिया, ई ए और बी का एरिया, इधर वाला एरिया पूछा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने आपको करवा दिए थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने आपको करवा दिए थे जहां पर एरिया का रेशियो पूछे। तो देखिए अगर आपने ऐसे सवाल कर रखे हैं तो आपको इसमें मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी, आप आराम से सवाल को बना सकते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भाई किनका किनका एरिया का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, वो देखो एक बार, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को जानिए बहुत अच्छे तरीके से ताकि आप समझ पाएंगे। अब मान लीजिए कि जो ये एरिया दिया गया है ना, इनका रेशियो क्या है, जरा वो देखो एक बार। ये हरा और लाल का, ये हरा और लाल का जो रेशियो है ये क्या है, ये किस रेशियो में है। इनको अगर मैं 2 बराबर भागों में बांटूं तो इनका रेशियो बनता क्या है वो देखो। इनका रेशियो बनता है 2:3 का। इनका रेशियो कितने का बनता है, इनका रेशियो बनता है कि अगर इसका एरिया 2 यूनिट है, अगर इसका एरिया 2 यूनिट है तो इसका एरिया कितना होगा, अगर ये 2 यूनिट है तो इसका एरिया हमारा 3 यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि एक कॉमन आधार है जो इनको बांटे हुए है। अगर हम ट्रायंगल ए डी और सी में देखें तो ट्रायंगल एडीसी में हमसे ये बोला गया है, ट्रायंगल एडीसी में कि भैया यहाँ पर देखो एक मिनट, यहाँ पर ट्रायंगल एडीसी में देखो ये आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये जो है क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन में ये दोनों क्या हो जाती है, जो ईसी नाम की रेखा है ना, ये ईसी नाम की रेखा ये दोनों के लिए हाइट हो जाती है। अगर ट्रायंगल को थोड़ा रोटेट करके देखोगे तो ये दोनों के लिए हाइट हो जाएगी। अब दोनों के लिए हाइट हो जाएगी तो इनका बेस का रेशियो अगर 2:3 का है तो इनका एरिया का भी रेशियो 2:3 का होगा। बोलो, यानी इनका एरिया कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट हो जाएगा। इनका एरिया फिलहाल कितना दिख रहा है, 5 यूनिट, ठीक है। अब ये जो 4 बता रहा है और ये जो 3 बात कर रहे हैं तो ये 4 किसके बारे में बता रहा है, तो 4 बता रहा है कि ये 5 यूनिट के बारे में है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि 4 का मान कितना है, तो 4 का मान जो है यहाँ पर मान लीजिए ये 2x है और मान लीजिए 3x है, यानी 4 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5x हो जाएगा। तो 3 का मान कितना होगा, तो 1 का मान हो जाएगा 5x/4, तो 3 का मान हो जाएगा 15x/4, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी जो एरिया आएगी, इसकी जो एरिया आएगी वो आ जाएगी 15x/4। दोबारा से समझ लीजिए आप मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं समझिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इनका बेस 2:3 में है तो इनका एरिया भी 2:3 में होगा, ठीक है। अब एरिया को हमने 2:3 में कर दिया है, करने के बाद क्या हो गया, हमने देखा ये वाला पार्ट यानी एडीसी का जो पार्ट है वो कितना एरिया लेके बैठा है, तो 5x एरिया लेके बैठा है और उसका बेस कितना है, तो 4 है। अब हमने कहा ट्रायंगल एबीडी में देखो और ट्रायंगल एडीसी में देखो, इनके लिए जो इनकी कॉमन हाइट हो गई वो क्या हो गई, एडी हो गई। अगर एडी कॉमन हाइट है तो बेस का अनुपात अगर 3:4 है तो एरिया का भी अनुपात 3:4 होगा। ये 4 कितने लोगों के बारे में बता रहा है, 5 लोगों के बारे में, तो ये 3 कितने लोगों के बारे में बताएगा, तो 15x/4 लोगों के बारे में। ये बात हो गई। अब सवाल में देखिएगा तो हमसे किसका किसका एरिया पूछा गया है, बोला गया है पहले ईसीडी का एरिया बताओ। तो ई सी और डी, ईसीडी का एरिया कितना है, तो बोलोगे सर 3x है, ठीक। और फिर उसका रेशियो किसके साथ बताना है, ई ए बी के साथ, यानी ई कहाँ गया, यहाँ पर ई गया, ए गया और बी गया। ये भी मतलब ये वाला पार्ट बताया गया है, तो ये वाला पार्ट बताया गया। तो अब देखो बहुत बढ़िया सवाल हो जाता है ये भी। अब ये पूरे ट्रायंगल का ईबीडी का जो एरिया है भाई साहब, ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया है वो कितना है, 15x/4 है, तो बोलोगे हाँ सर 15x/4 है। ये 15x/4 किस अनुपात में बटेगा, तो 2:3 में बटेगा, यानी ये कितने का मान है, तो 5 का मान है। और उसमें हमें किसका बताना है, तो ट्रायंगल ई ए और बी का मान बताना है, यानी हमें 2 का मान बताना है, तो हम इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। हम इसको किससे गुना करेंगे, 2 से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बात को समझिए, मेंस का क्वेश्चन है। हमने कहा कि अगर एरिया देखो बेस का रेशियो कितना है 2, आप आ जाओ ट्रायंगल एबीडी में। अब ट्रायंगल एबीडी में जब आप आते हो तो आप बोलते हो इनका बेस का अनुपात 2:3 है, तो ये इनका टोटल एरिया हो गया है। और ये टोटल एरिया 2 अनुपात किस में बटेगा, तो 3 में बटेगा। 2 अनुपात किस में बटेगा, तो 3 में बटेगा यहाँ पे। अब 2:3 में बटेगा तो ये जो है टोटल कितने की वैल्यू है, तो 5 की, उसमें मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है।
है। अब इनका रेशियो पता कर लीजिए, यही आंसर होगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो मैं एक आसान डेटा लेकर भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। 2 से आप इसको काटिए 2 बार में, 5 से आप इसको काटिए 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, x से x खत्म, रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। रेशियो कितना आ जाएगा आपका 2:1। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। और आसानी से समझने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ट्रायंगल बनाओ बड़ा सा। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या क्या बोला गया है वो देखो। आपको बोला गया है कि जो नीचे वाला है वो कितना है 3:4 है, ऊपर वाला 2:3 है। ऊपर वाला पॉइंट है तो ये 2:3 में बांट रहा है, नीचे वाला पॉइंट आपको 3:4 में बांट रहा है। ये मान लीजिए ऐसा पॉइंट बोला गया है और आपको ये दोनों पॉइंट मिला देने हैं, ठीक। और उसके बाद आपको ट्रायंगल में देखो हर किसी का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, ए बी सी है, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट कितना है ई है, जैसा कि सवाल में बोला गया है डी है और ई है। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर वो बीच में भी बांटे गए होंगे अलग अलग रेशियो में और नीचे भी बांटे गए होंगे, तो कभी भी ट्रायंगल के बीच वाले एरिया को कुछ ना कुछ मानना, ट्रायंगल के बीच वाले एरिया से कुछ ना कुछ की शुरुआत करना। आपको एक ऐसा संख्या लेना है जिसको आप जो है 4 में भी बांट सकते हो और आप उसको 5 में भी बांट सकते हो। यानी मान लो आपने कहा कि हम टोटल एरिया मान लो 20 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 के जगह पर हम कितना ले लेते हैं तो 20 या 100 ले लेते हैं मान लो यहाँ पे। जैसे हमें क्या करना था, मुझे कहना था कि यहाँ पर अगर x के जगह पर 4 होता तो काम हो जाता, ठीक है। 3 2 5 5 8 40। मान लो हम एरिया को एक ऐसा ले लेते हैं वैल्यू जो हमारा, देखो हमें कैसा वैल्यू लेना है, तो एक ऐसा वैल्यू जो यहाँ पर ये 5 से भी कट जाए, 3 और 2 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 5 और 4 से कटने वाला कौन सा वैल्यू है, तो बोलोगे सर 20 भी है, 40 भी है, 60 भी है, 80 भी है, ये आपके ऊपर आधारित है। मैंने कहा बीच वाला एरिया पकड़ो, 40 पकड़ो। 40 को आप 2 और 3 के अनुपात में बांटो। तो 40 अगर मान लो यहाँ पर 5 का मान है तो 2 का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर ऊपर वाले की एरिया कितनी आएगी, ऊपर वाले की एरिया 16 आएगी और नीचे वाले की एरिया 24 आएगी। मैंने कहा अगर ट्रायंगल एडीसी का मान हम खुद से 40 मानते हैं तो 2 का मान 16, 3 का मान 24, ठीक। अब यहां पर देखो ये पूरा मान आपने कितना माना है, तो आपने ये पूरा मान कितना माना है 40। यानी ये 4 का मान कितना है, तो बोलोगे सर 4 का मान कितना हो गया 40। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 30 होगा। यानी ये वाला पूरा का पूरा एरिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये पूरा 30 हो जाएगा तो 30 को किस रेशियो में बांटोगे, 2 और 3 में। यानी ये जो 30 होगा ये कितने का मान होगा, 5 का मान होगा। 2 का मान बताना है तो बोलोगे ऊपर वाले का मान 12 है और नीचे वाले का मान 18 है। समझ में आ गया बात। देखो कोई वैल्यू मानने से क्या होगा, मैंने कहा एक ऐसी वैल्यू मानो जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। इस तरीके से आपने कहा 40, मैंने कहा 4 के जगह पर 40 मान लो, तो वो 40 किस रेशियो में बटा होता, 2 और 3 के अनुपात में। यानी 40 अगर 5 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 24, ठीक। अगर 4 का मान आपने 40 माना है तो 3 का मान 30 होगा और वो 30 किस रेशियो में बटेगा, तो 2:3 में, यानी 12 और 18 के रेशियो में, ठीक है। समझ में आ गया बात, 12 और 18 के रेशियो में। सवाल में हमसे किसका किसका एरिया पूछा गया है, तो सवाल में हमसे बोला गया है ई का, ठीक है, सी का और डी का, ये 3x का वैल्यू और ई ए बी यानी ऐसे ऐसे वैल्यू पूछा गया है। तो सवाल में हमसे बोला गया है ई डी सी, इसका एरिया कितना है 24 और ई ए बी इसका एरिया कितना है 12। तो रेशियो कितना है, तो रेशियो हमारा 2:1 है। हर खंडे का एरिया आपके पास आ जाएगा ना, तो आप भाई रिपीट ही कर रहा हूं चंदन कुमार, और कुछ नहीं कर रहा, ये रिपीट ही तो है और क्या है, ये रिपीट ही है। सवाल पे फोकस करिए। हर ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी का एरिया किसी के साथ, इन दोनों का रेशियो बोला गया इनका बता सकते हो, इन दोनों का रेशियो बोला गया बता सकते हो, ऊपर वाले दोनों का बता सकते हो, नीचे वाले दोनों का बता सकते हो, आप किसी का भी वैल्यू बता सकते हो। थ्योरी में आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमने करवाए थे, बताइए थ्योरी पढ़ेंगे नहीं आप, फिर यहां आप परेशान होंगे। थ्योरी भी तो थोड़ा पढ़ा करिए। अब जितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं वो कब दे पा रहे हैं, जब उन्होंने थ्योरी पे काफी मेहनत की, जब हमने जो पढ़ाया था। छोटी छोटी बात है। मैंने कहा 4 के जगह पर तुम 40 ले लो, वो 40 को 2 और 3 के रेशियो में बांटना है। तो ये 16 है और ये 24 है। अब इतना नहीं बांट सकते हो, 40 को 2 और 3 के रेशियो में नहीं बांट सकते हो। 40 रुपए हैं तो 40 को 5 लोगों में बांटने हैं। 2 लोगों को 16 रुपए मिलेंगे, 3 लोगों को 24 रुपए मिलेंगे। अब अगर 4 का मान तुमने 40 लिया है तो 3 का मान तुम्हें 30 लेना पड़ेगा। 3 का मान कितना लेना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 30 लेना पड़ेगा। अब उस 30 को 2 और 5 लोगों में बांट दो, 2 और 3 में, तो 2 का मान 12 हो जाएगा, 3 का मान 18 हो जाएगा। इससे भी आसान सवाल हो सकता है क्या?
ठीक है, इससे भी आसान हो सकता है। बताओ, एक स्टूडेंट कहते हैं सर 20 लेकर बताओ। ठीक है मेरे भाई, मैं 20 लेकर भी बता देता हूं, फोकस करो यहाँ पे। 20 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, ये आपके ऊपर आधारित है। देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और यहाँ ई हो गया। इनका रेशियो 2:3 का है, इनका रेशियो 3:4 का है। सवाल में यही बोला गया। इतना आसान सवाल है ना, आपको हीरो बना देगा एकदम बिल्कुल। मैंने कहा इस 4 के जगह पर, ये 4 के जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा ले लो जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। आपने कहा सर 4 का मान मैं 20 लेता हूं। 4 का मान कितना लेता हूं मैं? 20। यानी यहां पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस 4 है और 4 का मान 20 ले लिया। अब भाग करो, ये 20 पूरे का एरिया है और वो 20 2:3 में बटेगा। 2:3 में बटेगा, यानी बोलोगे सर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 20। अगर 5 का मान है तो 1 का मान 4, तो 2 का मान 8 हो जाएगा और 3 का मान 12 हो जाएगा। समझे? ये 20 जो एरिया है वो उसमें 8 पार्ट ऊपर होगा और 12 पार्ट क्या होगा? नीचे होगा। अब आ जाओ यहां पर, ये दूसरी वाली लाइन खींचो। 4 का मान कितना लिए हो? तो बोलोगे सर 20 लिए हैं। तो 3 का मान कितना लोगे? 4 का मान 20, 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना ले लोगे? 15 ले लोगे। अब इस 15 को किस रेशियो में बांटोगे? तो इसका बेस देखो, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल एबीडी में। ट्रायंगल एबीडी में ये हाइट है, ये हाइट है तो एरिया 2:3 के रेशियो में बटेगा कि नहीं बटेगा? तो बोलोगे हाँ सर 2:3 में बटेगा। ठीक है, यानी ये 15 कितने का मान होगा? तो 15 आपका 5 का मान होगा। तो 1 का मान कितना आएगा? 3। तो 2 का मान आ जाएगा आपका यहां पर कितना? तो 2 का मान बोलेंगे 6 आ जाएगा और 3 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हमसे इस वाले का और इस वाले का रेशियो पूछा गया है। हमसे किसका किसका रेशियो पूछा गया है सवाल में? ठीक है, 9 और 6 15 हो गया। तो हमसे सवाल में किसका किसका रेशियो पूछा गया है? हमसे सवाल में पूछा गया है कि सबसे पहले तुम इसका रेशियो बताओ और फिर उसका रेशियो बताओ। यानी सबसे पहले आपको 12 लेना है और फिर उसके बाद कितना? तो 12 और 6 का रेशियो क्या है? तो 12 और 6 का रेशियो 2:1 है। आप तरीका कुछ भी अपना लीजिए, आपका उत्तर कितना आएगा? 2:1। यहां पर भी उत्तर 2:1 और बेसिक से x मान के करोगे तो भी 2:1। ये आपके ऊपर आधारित है कि आप कैसे लेकर चल रहे हैं। आप x मान के बना रहे हैं या आप x मान के नहीं बना रहे हैं, आप कोई वैल्यू ले रहे हैं जो कट जाए। तो हमने आपको तीनों तरीके बताए। ठीक है भाई, 6:9 कैसे बता दे रहे हो आप? बताना जरा। हमें एरिया का कैसे बताना है? हमें 12 और 6 यानी इस वाले ट्रायंगल का बताना था और ऊपर वाले ट्रायंगल इसका बताना था। तो इसीलिए 12 और 6 का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल जो है आपसे क्या बोला गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 आपका सीजीएल का पेपर का क्वेश्चन है। सेम तरीके से पूछा गया है। एबीसी एक त्रिभुज है, पी नाम के बिंदु बीसी के ऊपर है, बीपी पीसी का रेशियो 1:2 है, क्यू जो है वो बीपी का मिड पॉइंट है, तो एरिया का रेशियो पूछा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन में आप क्या करिए, पहले आप बना लीजिए अपना त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहां पर मान लीजिए कि आपने त्रिभुज बनाया और कहा कि सर ये हमारा त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज हमारा ए है, बी है और उसके बाद सी है। बोला गया है डी नाम का बिंदु, देखो सच दैट, ठीक है, पी एक पॉइंट है, बीपी के ऊपर एक पी नाम का पॉइंट है, ये बीपी है। ठीक है, और बोला गया है जो बीपी और पीसी का जो अनुपात है ना, वो कितना है? बीपी और पीसी का अनुपात 1:2 है। 1 कितना हो जाएगा जनाब? 1:2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि जो है ये बीपी का मध्य बिंदु है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। ये जो बीपी है ना, इस बीपी का भी एक मिड पॉइंट है और उसका नाम है यहाँ पर क्यू। मिड पॉइंट क्या होता है? जो इन दोनों लोगों को आधे आधे में बांटता है। ठीक, तो उसके बाद हमसे किसका किसका रेशियो पूछा गया है? ए का, बी का, क्यू का। ठीक है, और उसके बाद जो है एबीसी का हमसे पूछा गया है। तो आप एबी क्यू को यहां पर ज्वाइन कर दीजिए। आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको जो ये बीपी वाला पार्ट है ना, जैसे मैंने की कहा कि ये 1 है और ये पूरा रेशियो कितना है? ये रेशियो हमारा 2 है। इस 1 में ये वाला पार्ट जो है वो आधा है और ये वाला पार्ट भी आधा है, यानी 1 का आधा करोगे तो ये 0.5 है और ये कितना है? 0.5 है कि नहीं है? आधा ये है और आधा ये है, इस तरीके से ये 1 है और ये पूरा कितना है? 2 है। हमसे बोला गया है ए बी और यहां पर क्यू लेने को। तो ए बी क्यू का बेस कितना हो गया? तो बोलोगे सर 0.5 हो गया। और फिर उसके बाद बोला गया है ए बी और सी लेने को। तो दोनों ट्रायंगल एक ही दूसरे के अंदर हैं और पूरे तरीके से हैं कि दोनों का आधार जो है वो सेम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ए बी डी हो गया, ए बी क्यू हो गया या ए बी सी हो गया, दोनों एक दूसरे के अंदर ही हैं
दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा वो उनके बेस के रेशियो में डिपेंड होगा। अब ए बी क्यू का जो आधार है बी क्यू है, बी क्यू का कितना हो गया तो 0.5 हो गया, और ए बी सी का जो आधार है वो कितना है 1+2 यानी 3 हो गया। तो यहां पर हमसे बोला जाएगा कि इसका आधार 0.5 है और उसका आधार कितना है 3 है। आप दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव जब हटाएंगे तो बोलेंगे ये 5/10, ठीक है, 5 से 2 को काटिए तो 1:6 आ जाएगा। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं 1:6 तो आप शुरू में भी कर सकते हैं। आपको बोला गया है कि ये 1:2 है, आप 1:2 को आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको 10 बना दो और आप इसको 20 बना दो, आप इसको 10 बना दो, आप इसको 20 बना दो, देखो आसान हो जाएगा काम और कितना। ठीक, आपने कहा सर हम इसको 10 बनाते हैं और 20 बनाते हैं, अब ये 10 आधे आधे पार्टों में बटेगा यानी ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। हमसे बोला गया है ए बी क्यू लेने को, तो ए बी का कितना हो गया 5 हो गया, और ए बी सी लेने को तो उसका कितना हो गया 30 हो गया। 5 और 30 का अनुपात कितने का होता है 1:6। आप ऐसे भी टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1:2 आए तो उसको 10-20 मान लो, 100-200 मान लो, इस तरीके से मान के कर सकते हो तो आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, सीजीएल का ही पूछा गया प्रश्न है। सवाल में क्या बोला है, एबीसी है, पी नाम का एक पॉइंट है, बीपी और पीसी 3:4 में है, क्यू जो है वो बीपी का मिड पॉइंट है, एबी क्यू और एबीसी का एरिया क्या होगा। मुझे लगता है हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। सेम तरीके से आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद उनका नामकरण करना है कि आप बोलेंगे सर ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, बीसी के ऊपर पॉइंट है तो ये पी का जो है बी से लेकर पी तक और पी से लेकर सी तक, बीपी और पीसी का रेशियो 3:4। 3:4 को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारा 30 हो गया और इसका वैल्यू हमारा कितना हो गया 40 हो गया। 3-4 को ऐसा कह सकते हैं। फिर बोला गया है कि बीपी में, ठीक है, Q नाम का एक पॉइंट आ जाता है, यानी यहां पर Q नाम का एक पॉइंट आ जाता है और कहा जाता है ऐसा कि हमें जो है Q नाम का पॉइंट क्या है, तो ये जो Q है ये मिड पॉइंट है, यानी बीपी को आधे आधे भागों में बांटता है। बीपी की वैल्यू 30 है, यानी ये हो जाएगा हमारा 15 और ये भी हो जाएगा 15। तो सवाल में हमसे बोला गया है ए बी क्यू और ए बी सी का एरिया बताओ। तो दोनों का जो है वो क्या है, हाइट हमारा सेम है। अगर दोनों त्रिभुजों का जो हमारा हाइट है वो ए क्यू है और वो दोनों में बराबर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात उनके बेस के अनुपात में होगा। ए बी क्यू का बेस कितना है तो बोलोगे 15 और ए बी सी का बेस कितना है तो 40 और 30 70 है। अब आप इनका अनुपात देख लो, 5 से काटोगे तो 30 बार में और 5 से काटोगे तो 14 बार में। ठीक है, तो क्या रेशियो होगा 3:14, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 3:14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 37 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये सवाल देखो कितनी बार पूछा गया। 12 जून को पूछा, पहले किसको पूछा गया था, पहले 11 जून को पूछा गया, वही सवाल 12 जून को पूछा गया, वही सवाल 13 जून को पूछा गया। तो 13 जून वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, घर से करके लाना है। पीजीडब्ल्यू सवाल है, आपको इसको घर से करना है। आ जाइए अब सीएचएसएल का एक प्यारा सा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर। ठीक, दो ट्रायंगल का जो एरिया का अनुपात है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर 4:5 है, उनके हाइट का अनुपात 5:3 है और उनके बेसिस का अनुपात हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। दो अलग अलग ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारा ये एबीसी है और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है। एकदम बहुआ सवाल है। ठीक, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है और आर है। सवाल में बोला गया है कि जो इनका एरिया का अनुपात है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो जो इनके एरिया का रेशियो है वो कितना दे रखा है सवाल में 4/5 दे रखा है। ठीक है, और बोला गया है इनके जो हाइट का अनुपात है वो कितना है 5:3 है, यानी मान लो यहाँ पर इसकी हाइट होगी और यहाँ पर इसकी हाइट होगी, इनका रेशियो कितना है तो 5:3 है, यानी 5x है तो 3x है। ऐसे समझ लो ये 5x है तो कितना है ये 3x है, दिस इज 5x तो दिस इज 3x यहाँ पर बोला गया है। और बोला गया है कि उनके बेसिस का अनुपात क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ एरिया किस पे डिपेंड होता है। तो बोलते हो सर एरिया जो है वो होता है हाफ इंटू, ठीक है, इसका बेस कितना होगा BC और इसका हाइट कितना होगा तो बोलोगे सर 5x। ठीक, अब बात करते हैं PQR में, तो PQR का एरिया कितना होगा तो हाफ, उसका बेस कितना है QR, तो आप लिखेंगे यहाँ पर QR।
ठीक। और उसके बाद उसका हाइट कितना है तो बोलेंगे सर 3x है तो 3x लिखेंगे। यह अनुपात कितने के बराबर है तो 4/5 के। आप यहाँ पर देखो तो कट सकता है कुछ, तो बोलेंगे हाँ सर हाफ से हमारा हाफ कट जाएगा, x से हमारा x कट जाएगा, ठीक है। 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और 5 × 5 कितना हो जाएगा तो 25। यानी यहाँ BC और QR का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, BC और QR का रेशियो हमारा 12:25 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा करेक्ट आंसर। अब यही सवाल को बच्चे जो है वो रेशियो मेथड से भी लिखते हैं। उन्हें पता है कि एरिया के फॉर्म में क्या होता है, तो एरिया अगर हम निकालते हैं तो ये सारा लिपापोती परीक्षा में ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो इतना कुछ आपको लिखना है नहीं, आप सिंपल एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। वो हम आपने बेसिक से, ठीक है, बेसिक तरीके से हमने आपको बताया, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। जब भी आपको एरिया का रेशियो लिखना होता है, इस बात को समझिएगा, एरिया का रेशियो लिखना हो, वॉल्यूम का रेशियो लिखना हो, किसी भी चीज का रेशियो लिखना हो, और दोनों फिगर जो हो वो सेम हो, तो कांस्टेंट क्वांटिटीज को आप कभी मत लीजिएगा। मेरी बात को समझिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात लेना है। कल के दिन अगर आपको यहाँ पर दो गोले के आयत का अनुपात लेना पड़ता, या दो क्यूब के वॉल्यूम का अनुपात लेना पड़ता, तो उस केस में भी जो कांस्टेंट टर्म्स आते हैं वो आप मत लीजिए, ठीक है। सिर्फ आप उनके वेरिएबल्स को लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल में आपको क्या बोला गया है, तो आपको सवाल में ये बोला गया है कि बेस का रेशियो आपको पता नहीं। देखो हाइट का रेशियो कितना है, तो हाइट का रेशियो आपको दिया गया है कितना, तो बोलेंगे सर 5:3 है। और बेस का रेशियो मैं बोलता हूं, मान लो मुझे नहीं पता है कितना होगा। और एरिया का रेशियो, क्योंकि बेस इंटू हाइट को ही तो गुना करने पे एरिया आता है, एरिया का रेशियो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 4:5 है। कितना हो जाएगा 4:5। आपको बहुत बार परसेंटेज हो या कोई भी टॉपिक हो, मैंने बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से कि आपको जब भी ऐसा दिया गया हो कि इनका प्रोडक्ट इनके साथ मिलकर ये बनाता है। आज भी जब मैं गुरुकुल में पढ़ा रहा था तो डिस्काउंट में भी ऐसे ही आ रहा था, डिस्काउंट 1 दे दिया, टोटल दे दिया और दूसरा पूछा है। जब भी ऐसा दिया गया हो कि 5 को किसी संख्या के साथ गुना करने पे 40 आता है, 3 को किसी संख्या के साथ गुना करने पे 5 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो इनको कैसे पता करेंगे। तो अगर इसके ऊपर संख्या लिखी होगी तो आप ऐसे करना 4 × 3, ये वाली संख्या कितनी थी 12, और यहाँ पर 5 × 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा 12:25, ऑप्शन नंबर ए। फिर से मेरी बात को समझिएगा कैसे लिखेंगे, तो 4 × 3 12 और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिर से एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि आपको बोला गया है कि आपको बेस का एरिया दे दिया गया है, बेस का रेशियो 3:4 है, ठीक है। हाइट का आपको रेशियो पूछा गया है और एरिया का रेशियो आपको दे दिया गया है, मान लो यहाँ पर 12:13, और आपसे पूछा गया बताओ हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। आप सिंपल एक ही बात बोलोगे कि भाई देखो बात ऐसी है, इन्हीं दोनों को गुना करने पे ये आता है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 12 × 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 × 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 13 × 3 आ जाएगा, यानी बोलोगे 48:39, ठीक है। 48:39 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, 48:39, ठीक है। आप काटना चाहो तो यहाँ पर काट भी सकते हो इनको आपस में, 3 से जैसे ये कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में, तो आप 16:13 भी कह सकते हो कि इसका जो रेशियो आया है वो कितना है 16:13। आप ऐसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चल गया। ऐसे कभी पेपर में सॉल्व नहीं करते कि बैठ के ट्रायंगल बना रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ठीक है। आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या बोला गया है देखिए, बोला गया है ट्रायंगल एबीसी में जो बीसी की लंबाई है, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी सेकंडों का सवाल है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक। एक त्रिभुज एबीसी बोला गया है जिसमें बोला गया है बीसी की जो लंबाई है, पूरा एक भाषण दिया गया है। इस भाषण को पूरा सा हल करते हैं थोड़ा सा। बोला गया देखो क्या बोला गया है बीसी, ठीक। बोला गया है BC इज का मतलब बराबर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB बाई 3, यानी AB के 2 गुने से कितना कम है, तो AB के 2 गुने से 3 कम है। BC जो है वो AB के 2 गुने से 3 कम है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला गया है AC की जो लंबाई है, देन एंड द लेंथ ऑफ AC की जो लंबाई है वो क्या करता है एक्सीड करता है AB के लंबाई से 1 से, यानी AB से कितना ज्यादा है, तो AB से हमारा 1 ज्यादा है, ये बोला गया है। BC की जो लंबाई है वो AB के 2 गुने से 3 कम है। AC की लंबाई जो है वो AB से 1 ज्यादा है,
ठीक है। और साथ में ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया गया है, यानी ए बी बी सी ए सी का मान कितना दिया गया है, 34 डिग्री दिया, 34 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोला गया है सबसे छोटी साइड कौन सी होगी। अब कॉमन सेंस की बात है कि आपका ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज में अगर मैं आपको साइड में फोटो ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो देखो आपको त्रिभुज में यानी किसका मान दिया गया है, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर में क्या होगा, अगर ये त्रिभुज है हमारा, ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी जमा बी सी जमा ए सी, यही तो पेरीमीटर होता है। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पेरीमीटर सवाल में कितना दिया गया है, तो बोला गया ये पेरीमीटर जो है सवाल में हमारा कितना हो गया, तो 34 हो गया, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी डेटा आपके पेयरिंग में दिए गए हो, जैसे ये पेयरिंग में है, दो लोग साथ में, दो लोग साथ में, तो आप ये देखो कि कौन सा वर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ है, यानी ए बी को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमें जो कॉमन लेना है वो क्या लेना है, ए बी लेना है, तो ए बी के स्थान पर आप ए बी को रखिए। बी सी के स्थान पर क्या रखेंगे, तो बी सी के स्थान पर जो बोला गया है यानी 2 ऑफ ए बी माइनस 3 रखेंगे। और ए सी के स्थान पर क्या रखेंगे, तो बोलेंगे सर ए बी प्लस कितना रखेंगे, ए बी प्लस 1 रखेंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 34। ए बी है, 2 ए बी है और एक और ए बी है, टोटल कितना ए बी हो गया, 4 ए बी हो गया। 4 ए बी में 2 घटा दो यहाँ पर और वो उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 4 ए बी का मान कितना आ जाएगा, 36। 34 में से 1 माइनस किया, 33 3 36, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो ए बी का मान हमारा 9 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ अगर ए बी का मान 9 सेंटीमीटर है तो जैसे जैसे डेटा बोला गया है यहाँ पुट करो, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा, तो 9 का 2 गुना 18, 18 में से 3 कम यानी 15, और फिर उसके बाद AC का मान कितना आ जाएगा, तो 9 जमा 1 यानी कितना हो जाएगा, 10। ये हमारे 3 आ गए डेटा। बोला गया सबसे छोटी भुजा कौन है, तो 9, सबसे बड़ी कौन सी है, तो BC, और उसके बाद कौन सा है, C। अगर यहाँ से ट्रायंगल का रिलेशन भी आपसे निकलवा देता, ट्रायंगल का रिलेशन आपसे कैसे निकलवा देता, अब आपसे मान लो आपके ऑप्शन में ऐसे ना देके, आपको जैसे मानो ये ट्रायंगल है ना ABC करके है, तो आपके ऑप्शंस में ऐसे देता कि बताओ AB जो है क्या वो BC से बड़ा है, पहला ऑप्शन होता आपका इनइक्वालिटी में। दूसरा ऑप्शन आपका क्या देता, BC क्या AB से बड़ा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको मान लो देता कि क्या जो है, ठीक है, AB BC, AC जो है वो AB से बड़ा है, ठीक है। या चौथा ऑप्शन होता आपका नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता। मान लो इस तरीके से करेक्ट आंसर नहीं, नन ऑफ दीज आपको दे देता। तो आप फिर इनइक्वालिटी कैसे लगाते, तो आपको तब भी क्या करना होता, साइड का पता करना होता कि भैया ये मेरे कितने कितने साइड आए हैं। तो आप बोलते कि 9 15 और 10 आया है, कितना आया है, AB का मान कितना है, तो 9 है। उसके बाद किसका मान है, 15, तो BC का मान 15 है, तो BC का मान 15 है और इसका मान कितना है, 10 है, ठीक है। सॉरी माफ करिएगा, ये साइड का रिलेशन नहीं देता आपको, साइड का रिलेशन नहीं देता, एंगल्स का रिलेशन देता। माफ करिएगा, आपको उल्टा पूछता, आपसे ऐसा बोलता कि एंगल A एंगल B से बड़ा है क्या, ये बता दो। फिर उसके बाद पूछता नहीं क्या एंगल B क्या एंगल A से बड़ा है, फिर उसके बाद बोलता एंगल C क्या एंगल B से बड़ा है, ये बता दो। या पूछता कि नन ऑफ दीज क्या हमारा आंसर होगा, आपको उल्टा दे दिया जाता। तो आप एक ही बात बोलते कि देख भाई सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, 15, तो इसके सामने वाला कोण यानी एंगल A धरती का सबसे बड़ा कोण होगा, ऐसे समझ लो। उसके बाद कौन साइड है, 10 है, तो 10 के सामने कौन सा कोण होगा, एंगल B होगा, तो एंगल B सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा साइड है, 9 है, तो 9 के सामने कौन सा होगा, फिर एंगल हमारा C होगा, A सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद B होगा और फिर उसके बाद C होगा। तो क्या A B से बड़ा है, तो बोलोगे हाँ सर A B से बड़ा है, पहला वाला ऑप्शन सही। क्या B A से बड़ा है, तो बोलोगे नहीं ये वाला गलत है, ठीक है। क्या C जो है वो B से बड़ा है, तो नहीं भाई साहब ये भी गलत है, ठीक है। और नन ऑफ दीज का तो गोली मारो, मान लो यहाँ पर नन ऑफ दीज ना होकर आपका ऐसा हो सकता था, ठीक है, कि B इज ग्रेटर देन A, C इज ग्रेटर देन A, आपका ऐसा भी दे देता एंगल C इज ग्रेटर देन A, तो बोलते ना सर ये भी जो है गलत है। तो आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर A जो होता वो करेक्ट आंसर होता, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और 4 ऑप्शंस में तब आपको साइड की मदद से आपको एंगल्स का पता करना होता है। जैसा कि आपने पीछे क्या पढ़ा था, जिसका एंगल बड़ा उसका साइड बड़ा। अब आप यहाँ क्या पढ़ोगे, जिसका साइड बड़ा उसका एंगल बड़ा। तो A B C इस तरीके से क्या होंगे, बड़े होंगे। सेम आधार पर क्वेश्चन नंबर 40 भी है, सेम रिलेशन निकालना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न पर मैं करवाऊंगा, कि नए वाले सवाल भी जो 2 महीने पहले हुए हैं वो भी ज्योमेट्री में हम डाल देंगे। क्यों, क्योंकि अगर डिले से ज्योमेट्री स्टार्ट है तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि आपको पूरा बढ़िया कंटेंट मिलेगा और मार्केट का सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। मेरा दावा है कि अब तक किसी टीचर का आप नोट्स उठा के देख लीजिए, इस कदर अपडेशन किसी ने नहीं करवाया होगा कि 2 महीने पहले के भी क्वेश्चन वो जो है अपनी शीट में डालकर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। वहीं उनके 4 साल
5 साल पुराने सवाल, वहीं उनके घिसे पिटे क्लास नोट्स जो पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि जाके मार्केट से लाल किताब खरीद लो, वही चीजें होंगी। नए पैटर्न पर तो कोई बात ही नहीं करता। तो सेम सवाल है, एक सवाल मैंने आपको बताया इस तरीके से करके सेम पैटर्न पे, और दूसरा क्वेश्चन क्या आप इसको बना लेंगे खुद से, बताइए, है इसको बताना पड़ेगा। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। प्रशांत कुमार 120 बता रहे हैं, संजना वर्मा भी 120 बता रही हैं। जबरदस्त भाई साहब, खतरनाक। ठीक है, सेम तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं कि नहीं, कि जो साइड एसी है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किसके, एबी के 2 गुने से। लिख दो इक्वेशन, देखो यहाँ पे एसी जो है, साफ बोला गया है, एसी जो है वो आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किसके, AB के 2 गुने से, 2 टाइम्स AB। तो AB के 2 गुने से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। फिर उसके बाद बोला गया है जो BC है, BC इज 4 सेंटीमीटर लेस देन, BC जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर कम है किसके, AB के 3 गुने से। इसके 3 गुने से कितना कम है, तो बोला गया है 4 सेंटीमीटर कम है। और पेरीमीटर कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। आप क्या बोलेंगे बताओ, पेरीमीटर का मतलब AB, BC और AC। तो AB का मान तो हम AB रखेंगे, BC के स्थान पे कितना रखेंगे, तो 3AB माइनस 4 रखेंगे। ठीक, AB हो गया, BC हो गया, और AC के स्थान पे कितना रखेंगे, तो 2AB प्लस 4 रखेंगे। इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान 60 दिया गया है। कोई समस्या की बात, इसका मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। 3AB, 2AB, 5AB और एक कितना हो गया हमारा, 6AB हो गया यहाँ पर। ठीक, और इसका मान यहाँ कितना, -4 है। -4 और +4 आपस में खत्म, 6AB का मान 60 आ गया, तो AB का मान कितना आ गया यहाँ पे, AB का मान जो हो गया वो हमारा 10 हो गया। AB का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब अगर AB का मान 10 हो गया तो आप मुझे बताओ AC का मान कितना आएगा, तो AC का मान आपको 10 इंटू 2, 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। फिर आपको BC का मान कितना आ जाएगा, तो 10 आ गया, 10 का 3 गुना 30, 30 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 26। अब आपको इसका एरिया निकालना है, 10, 24 और 26 का एरिया निकालना है। जरूरी नहीं है हर बार साइड में, जरूरी नहीं है हर बार सवाल में कि आपका एग्जामिनर जो है आपको सिर्फ साइड ही निकलवाए। इस क्वेश्चन में आपसे एरिया निकलवाया है। अब 10, 24 और 26, एक स्टूडेंट के दिमाग में फोटो आएगा तो वो ऐसे बनाएगा, देखो वो बोलेगा ये 10 है, ये 24 है और ये 26 है। और दूसरा वाला वहीं पर होशियार है, जिसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है, जिसको ट्रिपलेट बनाना आता है, तो वो बोलेगा कि 10, 24 मिलकर ट्रिपलेट बनाते हैं। तो वो बेचारा, वो अच्छा, ठीक है, वो क्या करेगा, बोलेगा ये 10 है, ये 24 है हमारा, और ये कितना है, 26 है। अब बोलेगा सर ये ट्रिपलेट कैसे है। अब जो स्टूडेंट, देखो जो स्टूडेंट फोटो ऐसे बनाएगा तो उसको पता है कि जब तीनों भुजाएं दी गई होती हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो यहां पर ऐसे फोटो बनाकर वो हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा, आप देखते चलो। और दूसरा वाला बस इसी फोटो को ऐसे बनाएगा। कब ऐसे बनाएगा, जहां पर ये कोण 90 होगा, जब उसको समझ में आ जाएगा कि भैया 2 से काटो तो ये 5 है, ये काटो तो 12 है, और ये काटो तो 13 है, और 5, 12, 13 क्या होते हैं, तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और उस केस में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो हाफ इंटू बेस कितना है, तो बोलोगे 10, और हाइट कितना है, तो 24, हाफ इंटू इतना 2 से काटोगे 12 बार में, तो उत्तर यहां सीधा सीधा 120 आ जाएगा। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट नहीं किया और हेरोन्स फॉर्मूला से बनाने चले गए, तो हेरोन्स फॉर्मूला से ही एरिया देखो कितना लंबा आपका पड़ेगा। पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालोगे, 26 और 24 50 हो गए आपके, 50, 10, 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर एरिया निकालोगे तो बोलोगे, ठीक है, एस यानी इतना। ठीक है, आप लिखते हो ना एरिया को, कैसे लिखते हो भूल भी गए होंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखते चलो कितना लंबा होगा। तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। एस का मान कितना है, 30 है, और 30 में से फिर आप 10 को घटाओ तो आ जाएगा 20, 30 में से 26 को घटाओ 4, 30 में से 24 को घटाओ 6। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 0 और 0, 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो बाहर 1 जीरो आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 बना रहा है, और यहाँ भी 6 है, तो 2 बार 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 6 इंटू 12, 12 दही के 120 आ जाएगा। 120 इससे भी आ जाएगा, 120 इससे भी। वो डिपेंड करता है कि आप तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको दोनों तरीका क्यों बताया, हो सकता है अगली बार आपका ऐसा वैल्यू हो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो ही ना। जैसे यहाँ पर 24 के जगह पर मैं 25 कर दूं, यहाँ पे 24 के जगह पे 25 कर दूं, तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, या 24 के जगह पे मैं यहाँ 26 के जगह पे 28 कर दूं मान लो, तो 26 के जगह पे 28 किया तो हेरोन्स फॉर्मूला का ही प्रयोग
करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आजकल ऐसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री में भी और मेंस में भी, जहां पर आपको रिलेशंस दिया जाता है आपस में ही कि इसकी भुजा उसकी उतनी है, उसकी भुजा उसकी उतनी है, उसकी भुजा उसकी उतनी है, और उसके बाद जो है तब सभी भुजाओं को निकालना होता है। हो सकता है इन भुजा से आपका एरिया पूछ ले, हो सकता है इन भुजा का इस्तेमाल करके आपके कोनों का अंदाज पूछ ले, कौन सा कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण छोटा होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम रिलेशंस को निकालें, हम समझें। हमने प्रॉपर्टी इतनी क्यों पढ़ी है? आपको मैंने 2.5 घंटे थ्योरी पढ़ाया है, 3 घंटे माफ करिएगा, 2 क्लासेस में थ्योरी पढ़ाई है, तीसरी क्लासेस में क्यों इतनी थ्योरी कंप्लीट कराई कि साला ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो ना, किसी भी किताब का हो, तो उसको बना पाओ, और तभी तो धीरे धीरे प्री के सभी चीजों को क्लियर करोगे तो मेंस के क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री से डर नहीं लगना चाहिए, प्यार करना है बिल्कुल ऐसे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 1 महीने 2 महीने पहले पूछे गए क्वेश्चंस है, उनको कर रहे हो तो मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल आ जाओ। अब ऐसा भी सवाल आपको मैंने करवाया है कि 2 साइड ट्रायंगल के 3 है और 8 हैं, तो तीसरी साइड का जो मान है, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज x, तो वैल्यू क्या होगी, x का रेंज क्या होगा। ये भी आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज कब बनता है, कोई भी त्रिभुज कब बनता है बताओ। जैसे कि आपको ट्रायंगल का बनाने का सबसे पहला नियम, 2 नियम याद थे या भूल गए? ले चलता हूं वापस से थ्योरी वाले जगह पे, और जहां पर हर बातों को हमने डिस्कस किया था, एक बार आ जाओ जरा, क्योंकि अभी जितने भी अब क्वेश्चंस बनाएंगे वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे कि हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, उस आधार पर हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। और ट्रायंगल बनाने के नियम आप लोगों ने बकायदा पहली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है। याद करो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि 2 भुजाओं का जोड़, देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने साफ कहा था ना कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, कि 2 भुजाओं का जोड़ जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, यानी ए और बी का जोड़ जो होगा सी से बड़ा होगा, बी और सी का जोड़ ए से बड़ा होगा, सी और ए का जोड़, ठीक है, बी से बड़ा होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या पड़ी थी कि 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होगा, यानी ए और बी का अंतर सी से छोटा, बी सी का अंतर ए से छोटा, सी और ए का अंतर इतना। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके बनी थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बात को जाना था कि भाई अगर 2 साइड दिए गए हैं ट्रायंगल के, जैसे मान लो मैंने यहां पर कहा कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए यहां पर, और ये त्रिभुज में नॉट सुटेबल वाले केस, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है और बोला गया है कि इसकी जो साइड है वो 12 है, इसकी साइड 15 है, इसकी साइड x है, तो x के पॉसिबल संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? पढ़ाया था आपको, बताओ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो आप बोलेंगे हाँ सर हमने पढ़ा था कि जो x है वो क्या होगा, तो x इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, यानी 15 और 12 यानी कितना होगा, तो 27 से छोटा होगा, और x इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, 15 और 12 का अंतर कितने का होता है, 3 का होता है, तो इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी x का मान 3 से बड़ा और 26 से छोटा। तो क्या क्या x के मान हो सकते हैं? तो बोलोगे सर x का मान ऐसा हो सकता है 3, देखो ठीक है, पहला वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, तो 12, फिर हो जाएगा 15, और फिर क्या लिखना है, x का मान, तो x के जगह पर 3 से बड़ा यानी 4 हो जाएगा, फिर होगा 12 15, फिर 5, फिर हो जाएगा 12 15 6, ऐसे करते 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 लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा 12 15 और 27 से छोटा, यानी बोलोगे सर 26। ये आपके इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो पहला तरीका आपने ये जाना था कि x की रेंज कहां कहां पर होगी, तो बोलोगे सर 27 से छोटा होगा, ठीक है, 27 से कितना होगा, तो छोटा होगा, और उसके बाद क्या होगा हमारा, तो 3 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आया आपको? बताइए, ठीक है, कि 12 15 4, 12 15 27, 12 15 3 हो गया, तो x का जो सम ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, बट 12 15 4 जो है वो बनाएगा आपको? कभी नहीं बनाएगा। 12 15 4 जो है वो इसीलिए नहीं, 9 से ऊपर वाली वैल्यूज होंगी यहाँ पे, 12 15 27, 12 15 3 यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यूज होंगी ना ऊपर वाली, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस हमें ध्यान रखने होंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी। अब जैसे मानो एक आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन का एक और बता रहे हैं, यहाँ पर छोटी सी वैल्यू मैं आपको कुछ और दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा डेटा जो हो सकता है गलत हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर डेटा हमने आपको दे दिया कि इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 10 है। अब बताओ x के कितने मान संभव हैं, या x के जगह पर आप क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर x के जगह पर क्या क्या ले सकते हैं, तो x का जो मान होगा वो 10 और 2 से यानी 12 से क्या होगा, बड़ा होगा, और x का जो मान होगा 10 और 2 का अंतर यानी क्या होगा, 8 से छोटा होगा,
ठीक, तो आपके त्रिभुज क्या क्या बनेंगे आप देखते चलो। तो पहला बोलोगे सर 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और x के स्थान पर 8 से बड़ा, 8 से बड़ा यानी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर बोलोगे सर 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और फिर 9 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 10 आएगी, तो वो ले सकते हैं। फिर बोलोगे 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और 12 से छोटा यानी क्या हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से पहली बात आप x के स्थान पे 3 अलग अलग मान को ले सकते हैं। अब जब आप 3 अलग अलग मान को ले सकते हैं तो आपका जो है, ठीक है, आपके 3 अलग अलग मान आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर ले सकते हो। ठीक है, 3 अलग अलग मान आप ले सकते हो, और इस तरीके से आप 3 अलग अलग ट्रायंगल का भी निर्माण कर सकते हो। तो आपका एग्जामिनर पहला सवाल ये पूछता है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं इस सवाल में। ठीक है, तो x के मान आपने क्या निकाले, तो x के हमारे पास 3 अलग अलग मान संभव हैं, और जितने x के मान होंगे उतने ही ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट है, आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी एक लाइन में उत्तर दे सकते हो। और वो कैसे, हमेशा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल जो यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो, कैसे दे सकते हो बताओ। और भी संभव है क्या मान यहाँ पे, x कैन बी 9, 10, 11। हाँ, ऐसे ना देखे आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे छोटी वाली साइड का दोगुना करके 1 घटा दिया, यानी 2 का दोगुना 4 होता है, 4 में से 1 घटा दिया तो 3 आ जाएगा। ये भी कर सकते हो। देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे छोटी साइड क्या है 2 है, तो सबसे छोटी वाली साइड का क्या कर दीजिए, दोगुना करके 1 घटा दीजिए, यानी 3 आएगा, और आप बता पाएंगे कि आप 3 अलग अलग ट्रायंगल बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। ठीक है, x के सर 23 वैल्यू संभव है। कैसे 23 वैल्यू है ये संभव है, बताना जरा। 12 से छोटा होगा, 8 से बड़ा होगा। x के 3 वैल्यूज होंगे, x के 3 वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये सभी सवाल करवाए तो थे आपको, जैसे मानो यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा था कि एक की वैल्यू 4 है, दूसरे की वैल्यू 9 है, x के जगह पर कितने मान संभव हैं याद करो। तो मैंने कहा था कि x जो होगा वो क्या होगा, तो x 5 और 4 के अंतर से बड़ा होगा, और 5 और 4 के सम से छोटा होगा, यानी हमारा कितना होगा बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी और 9 से छोटी होगी, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, और x के कितने मान संभव हैं, 7। x के अगर 7 मान संभव है तो टोटल कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, 7। तो आप इतना कुछ ना करके भी अगर आपका एग्जामिनर पूछता है कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हो या x के जगह पर कितने अलग अलग मान ले सकते हो, आप बस एक छोटा सा काम कर दो। ठीक है, आप 4 के दोगुने, सबसे छोटी वाली साइड के दोगुने में से 1 कम कर दो। 4 का दोगुना कितना होता है, 8, 8 में से 1 कम कर दो 7, तो 7 वैल्यूज होंगी या 7 ट्रायंगल बनेंगे। सबसे छोटी साइड का दोगुना करके 1 घटाना है। उसी तरीके से आपको मैंने दूसरा वैल्यू भी दिया था, दूसरा भी मैंने ट्रायंगल बताया था कि देखो 3 है, 10 है और x है। x के स्थान पर कितना लोगे, तो बोलोगे सर x जो है वो 10 और 3 13 से छोटा होगा, और 10 और 3 का अंतर 7 से बड़ा होगा। अब 7 से बड़ा और 13 से छोटा, फिर आपने इनके वैल्यूज निकाले थे, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12। लेकिन ये कितने वैल्यूज हैं, अगर मुझे इतना ना करना पड़े तो मुझे पता है सबसे छोटे वाले का दोगुना करके 1 कम कर दो, 3 का दोगुना 6, 6 में से 1 कम कर दो 5, यही वो 5 वैल्यूज हैं। देखो 5 पॉसिबल वैल्यूज। तो ट्रिक क्या हो गया, सबसे छोटे वाले का दोगुना करके 1। अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जब भी ऐसा तीसरा साइड हमें पता करना होगा तो हमारा ट्रिक ये होता है कि उसका दोगुना करके 1 घटा देना है, दोगुना करके 1 घटा देना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 13 - 7 - 1, ऐसे भी कर सकते हो, या सबसे छोटे वाले का दोगुना करके 1 घटा सकते हो, वो भी आपका ट्रिक हो जाएगा। एक तो मैंने आपको बताया था 13 - 7 - 1, लेकिन वो आपको इतना लिखने की भी जरूरत ना पड़े। जैसे फिर से समझो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने यही सवाल सिर्फ आपको इतना दे दिया, और मैंने कहा कि इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 10 है, और इसकी वैल्यू x है। ठीक, आप बताओ कि x के कितने पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। सिंपल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x के कितने मान पॉसिबल हैं। तो एक तो आप तरीका ये बोलोगे, एक तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, एक तो तरीका ये बोलोगे कि x जो होगा वो 13 से बड़ा होगा।
ठीक है, 13 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। फिर ऐसे उंगलियों पर नंबर निकालोगे, फिर गिनती करोगे 1 2 3 4 5। गिनती नहीं करना चाहते तो बोलोगे 13 में से 7 माइनस 1। ठीक है, एक तरीका पहले ये लिखने का, देखो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, तो आपके पास दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1 क्या है, तो मेथड नंबर 1 आप ये बोलेंगे, देखिएगा जो ये लाइन समझ गया ना, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हर नियम को समझ गया है। तो x के कितने मान पॉसिबल हैं, तो आप बोलेंगे सर x जो है ना वो 10 और 3 यानी कितना है, 13 से छोटा है, और 10 और 3 के अंतर यानी 7 से बड़ा है। तो फिर उसके बाद अगर आपको पता करना है कि x के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो बोलते हैं सर 13 माइनस 7 माइनस 1, यानी 13 में से 8 घटा दो तो आ गया 5। या तो एक ऐसे पॉसिबल है, और नहीं तो सिंपल अगर आपको वैल्यूज बताना है तो आप बोलोगे आंसर सबसे छोटा वाला कौन सा है, 3 है ना, तो 3 का क्या कर दो, दोगुना करके 1 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5। या तो रेंज निकालो और रेंज के थ्रू निकालो, और बिना रेंज निकाले भी क्या कर सकते हो, 5 आंसर, ठीक है, टिक कर सकते हो। ठीक, ट्रिपलेट के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर भी x का मान पूछा गया है, तो सेम तरीके से मेथड नंबर 1 आपके पास ये है कि आपने क्या किया, पहले आपने रेंज निकाला कि x इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा और इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, और फिर आपने 2080 में से 280 घटा के 1 घटाया, ऐसे कर लो। और नहीं तो सबसे आसान क्या कर लो, यहाँ पर छोटे वाले का दोगुना करके 1 घटा दो। तो छोटे वाले का दोगुना, 900 का दोगुना कितना होता है, 1800, और 18 में से 1 घटा दो तो उत्तर कितना आ जाएगा, सीधा आप बोलोगे सर 900 का क्या करेंगे, दोगुना करके 1 घटा देंगे, और देखो 1799 आया कि नहीं आया, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, नया तरीका याद कर लो, बता रहा हूं, छोटे वाले का दोगुना करके 1 घटाना तो 1799 आ गया। ये बातें हमने आपको इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हैं बार बार, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहां पर भी सेम देखो, छोटे वाले का दोगुना करके 1 घटाओ, 100 का दोगुना होता है 200, 200 में से 1 घटाओ 199 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहां पर भी पूछा गया था कि दो साइड है, पहला 13 है, 5 है, तीसरा क्या होगा, तो 5 हो गया, 13 हो गया, छोटे वाले का दोगुना 10, 10 में से 1 घटाओ 9 आंसर आएगा, 9 टिक करो, एग्जांपल करवाए थे। इसी तरीके से यहां पर भी बोला गया था कि सारे अरेंजमेंट दिए गए थे और आपको इस अरेंजमेंट के आधार पर बनाना था, याद आ रहा है, इसीलिए मैंने पढ़ाया था ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और मैंने कहा भी था कि अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूं, बचपन में जैसे अपन RD शर्मा, RS अग्रवाल सॉल्व करते थे कि एग्जाम्पल दिया होता था, पहले थ्योरी दी हुई थी तो 2 एग्जाम्पल दिए गए होते थे और उसका एक एक्सरसाइज आगे बनाया गया होता था। तो वही है कि थ्योरी तब पढ़ा दिया था, एग्जाम्पल भी करवा दिए थे, अब आपको उसके मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं। अब एक्सरसाइज में जैसे ये वाला क्वेश्चन जब आए और तब ये बच्चा पूछे सर कैसे कर दिए, तो हमको बहुत दुख होता है, फिर हमको बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि यार जब पीछे तुमको पढ़ा रखे हैं, इतने अच्छे से थ्योरी पढ़ा रखे हैं, और तुम नालायकों की तरह आके रोज क्लास में बैठ जाते हो, पढ़ते उड़ते हो नहीं, तुम पीछे का रिवाइज करते हो नहीं, और फिर बोलोगे सर ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा, तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। फिर सरकारी नौकरी तुम्हारे लायक है ही नहीं। फिर जब तुम पीछे का रिवाइज ही नहीं कर रहे, कैसे बैठोगे तुम क्लास में, ही बताओ। तो एक एक चीज को तुम खुद रिवाइज करो। हर क्लास में आके मैं थोड़ी बताऊंगा कि हाँ देखो पीछे ये पढ़ाया था उसके आधार पर ये है, पीछे वो पढ़ाया था उसके आधार पर ये है। जब चौथी क्लास में तुम पहली क्लास का रिवाइज नहीं कर रहे हो, पेपर देने कैसे जाओगे तुम, ये बताओ पहले। पेपर में तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री आएगा और यहीं से उठकर आएगा सवाल, मैं इसका दावा भी ठोक के कह सकता हूं। किसी के 100 में 100 भी आएंगे और किसी के 100 में 10 भी आएंगे, ये भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन देखो आसान लगेगा जब पीछे का रिविजन किया होता। ठीक, तो यहां पर देखो दो साइडें कितनी दी गई हैं, तो 3 और 8 दी गई हैं। अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल की, तो पहली साइड हमारी 3 है, दूसरी साइड हमारी 8 है, तीसरी साइड हमारी x है। बोला गया तीसरे साइड के कितने मान संभव हैं, तो x का मान बताने के लिए 3 का दोगुना करके क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, यानी 5 अलग अलग मान संभव हैं, बात खत्म। ठीक, अगर x के मान पूछेगा तो 5 अलग अलग मान संभव हैं, लेकिन हमसे ये पूछा है कि इसका रेंज क्या क्या हो सकता है, तो बोलोगे x जो है 8 और 3, 11 से क्या होगा, छोटा होगा, और 8 और 3 के अंतर यानी 5 से बड़ा होगा। 5x11 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया कौन सा कॉम्बिनेशन किसी भी ट्रायंगल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बताया था। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करवा दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन का मतलब यही हो गया कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा या दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होगा। आप बोलेंगे 5 और 6 11 बनते हैं, 11 जो है वो 7 से बड़ा है। ठीक है, और 5 और 6 का अंतर 1 7 से छोटा है, मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अभी देखो 8 और 5 13 जो है वो क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं बना रहा है, मतलब ये क्या है, पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पर देखिए 15 8 23, 23 18 से बड़ा है और 15 और 8 का अंतर 7, 7 18 से छोटा है, मतलब ये भी संभव है। 7 और 6 13, 13 हमारा 11 से बड़ा है और 7 और 6 का अंतर 1 छोटा है, मतलब ये 3 संभव हैं और बी संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूछा गया था नॉट पॉसिबल वाला आंसर बताइए, तो नॉट पॉसिबल कौन है, बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए, अब यहां पर देखिए बोला गया है कि टेकिंग ओनली 3 लाइन सेगमेंट आउट ऑफ द लाइन सेगमेंट 2 4 6 एंड 7 एंड 8। अब यहां 5 अलग अलग लाइन सेगमेंट आपको दे दिए गए हैं और बोला गया है द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड, कितने त्रिभुज आप यहां बना सकते हैं। क्या क्या दिया गया है, तो बोला गया है 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 8 है। इसमें से किन्हीं 3 का इस्तेमाल करके आपको त्रिभुज बनाने हैं और इस तरीके से आप टोटल कितने त्रिभुज बना पाएंगे, इस तरीके से आप टोटल कितने त्रिभुज बना पाएंगे। तो 43 को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा जहां पर हमने पढ़ाया था और वहां पर उस एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा जहां पर 4 अलग अलग भुजाएं दी गई थी और वहां पर हमसे बोला गया था कि बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। कुछ याद आ रहा हो तो अच्छी बात है और नहीं याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात ही नहीं है। थ्योरी में इतना कुछ कवर करवाया है, ठीक, अगर ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक बात करवाया था, 3 है, 4 है, 1 का मान इतना है, 3 का मान इतना है, जो हम लोग अभी शुरू में कर रहे थे। तो रिवाइज करते रहा करो, ज्योमेट्री जितना पढ़ा रहा हूँ रिवीजन करो। अब ये भी वाला सवाल अभी देखो कुछ देर पहले ही तो करवाया था, जहां पर आपसे सबसे छोटी साइड और बड़ी साइड पूछी गई थी। एक एक्सरसाइज में दे दिया था मैंने, यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया था बीसी का मान इतना, एसी का मान इतना, तीनों का पेरीमीटर इतना, वैल्यू निकालेंगे, कैसे करेंगे, हर चीज गिवन थी आपको एग्जाम्पल में, हर कुछ दिया गया था, ठीक है। चलो तो अब यहां पर जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पर जो है वो आधारित है वो प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया था कि ये 4 साइड दिए गए हैं, 2 3 5 और 6, और इन 4 साइडों में पहली बार किसी 3 का साइड लेकर बताओ कितने ट्रायंगल बना सकते हो। तो इसका पूरा डिटेल में आपको हमने प्रूफ बताया था, अगर याद होगा तो एक एक प्रूफ मैंने आपको डिटेल में लेकर बताया था, एक्सप्लेन किया था इसी के आसपास कि ये 4 साइडें हैं, 4 साइड में पहली पेयरिंग हो सकती है कि 2 3 5 की हम कर लेते हैं, फिर 2 3 6 की कर लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद 3 5 6 की कर लेंगे, इस तरीके से करके 3 5 6 की कर लेंगे। और सारी पेयरिंग्स हमने देखी थी, पेयरिंग्स में हमने देखा था कि ये 2 साइड तीसरे के बराबर है, संभव नहीं, 2 साइड तीसरे के बराबर है, संभव नहीं, इस तरीके से करके एक तो बेसिक से किया था। और दूसरा ट्रिक हमारे पास क्या था, तो दूसरा ट्रिक मैंने कहा था कि 2 3 5 और 6 है, क्या है, 2 3 5 और 6 है। तो हमें फोकस करना है देखो सबसे छोटे साइड यानी 2 पर और सबसे बड़े साइड यानी 6 पर। मतलब हमें ऐसी भुजा लेनी है जो 6 से बड़ी होगी, जिनको 2 भुजाओं को जोड़ने पे 6 से बड़ा होगा। तो 6 से बड़ा 2 और 3 को लोगे तो 6 से बड़ा बना पाएगा, तो नहीं, तो 2 और 5 को लेना पड़ेगा, इसीलिए 2 5 को लिया था ताकि इनको जोड़ने पर 6 से वो बड़ा आए। ठीक उसी तरीके से हमें 2 ऐसी भुजा लेनी होगी जिनका अंतर 2 से भी छोटा होगा। अब मान लो यहां पर 6 और 5 को लेते हो तो 6 और 5 का अंतर 2 आता है, वो 2 से छोटा नहीं है। फिर मान लो 6 और 3 लेते हो तो 6 और 3 का अंतर 3 आता है जो 2 से छोटा नहीं है। ठीक, और 6 और 2 लेते हो जिनका अंतर जो है यहां पर 4 है, यानी उनका 2 से छोटा नहीं है, तो 6 के साथ तो नहीं बनेगा। फिर देखो 5 और 3 लेते हो, इनका अंतर कितने का है, तो बोलोगे 5 और 3 का जो अंतर है वो कितना होगा सर। ठीक है, 5 और 3 का अंतर बिल्कुल 3 5 और 6, हाँ बिल्कुल। तो ये 2 हमारे मान जो थे वो संभव थे कि 5 और 2 जो हो गया वो क्या हो गया, इनका जोड़ इससे बड़ा है और इनका अंतर हमारा 6 से छोटा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपने 4 साइड्स लेने हैं, सही है। इसी तरीके से हमें 4 साइड्स दिए गए हैं और 4 साइड्स के आधार पर जो है हमें देखना है। तो कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, आराम से देखो बना सकते हो। देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को एक एक बार और बनाते हैं। यहाँ पर कहाँ भागे जा रहे हो। अब मान लीजिए मैंने कहा ना कि सबसे छोटी वाली भुजा 2 पर फोकस करिए यहाँ पर, और उसके बाद सबसे बड़ी भुजा 8 पर फोकस करिए। तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है या 2 ऐसे मान लेने हैं जिनका जोड़ हमेशा 8 से बड़ा आए। तो आप बोलेंगे 2 और 4 को ले सकते हैं, नहीं। 2 और 6 को ले सकते हैं, नहीं। 2 और 7 को ले सकते हैं, तो बिल्कुल 2 ले लेंगे, 7 ले लेंगे और फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ठीक है, ताकि 2 और 7 का जोड़ जो है वो क्या है, 8 से बड़ा है। फिर उसके बाद बोलेंगे चलो 2 के साथ तो सभी वैल्यूज ले ली, अब एक काम करते हैं 3 के साथ सभी वैल्यूज लेते हैं। 2 7 और क्या हो जाएगा, 2
देखो यहाँ पे 2 और 7 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ 4 के साथ शुरुआत करो, तो 4 के साथ 6 लोगे तो 10 आएगा जो कि बड़ा है, तो बोलोगे हाँ सर 4, 6 और 8 बन सकता है। 4, 7 और 8 बन सकता है, तो हाँ भाई साहब 4, 7 और 8 भी बन सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब आ जाओ 6 के साथ, तो 6, 7 और 8 बन सकता है, तो हाँ भाई साहब 6, 7 और 8 बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये देखा कि हमें एक साइड तो फिक्स हो गई कि एक साइड 8, 8, 8, 8 है, वो फिक्स हो गई। दूसरा हमने कैसे किया, हमने किया कि भैया हमें बाकी दोनों भुजाएं ऐसे लेनी है जो 8 से बड़ी होंगी, तो 2 और 4 लिया, 6 बड़ा नहीं है, 2 और 6 लिया, 8 बड़ा नहीं है, 2 और 7 यानी 2, 7 संभव है। फिर 4 के साथ देखो कि 4 और 2, तो 4, 2 तो पहले ले ही चुके थे कॉम्बिनेशन में, 4 के साथ 2 ले लिया, संभव नहीं है। 4 के साथ 6 ले सकते हैं, तो हाँ। 4 के साथ 7 ले सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर है। अब 6 के साथ 2 संभव नहीं है, 6 के साथ 4, तो बोलोगे हाँ सर देखो। ठीक, 6 के साथ क्या है, तो 6 के साथ 2 संभव नहीं है, 6 के साथ 4, 6 के साथ 4 ले लिया है। 6 के साथ 7 ले सकते हैं, तो हाँ 6 के साथ 7 ले सकते हैं। उसी तरीके से अब आ जाओ 7, 7 के साथ 2 ले सकते हैं, तो 7 के साथ 2 ले लिया है। 7 के साथ 4 ले सकते हैं, 7 के साथ 4 ले लिया है। 7 के साथ 6 ले सकते हैं, 7 के साथ 6 ले लिया है, और 8 हो गया। ये तो हो गया बड़े वाले कंसेप्ट पे आधार पे कि हमारे कितने आ गए, 4 वैल्यूज आ गए। कितने वैल्यूज आ गए हमारे, 4। अब छोटे वाले के आधार पर देखो कि ऐसी संख्या लेनी होगी जिनका अंतर 2 से भी छोटा होगा, यानी अब एक साइड को फिक्स कर दो कि अब जो साइड आएगा वो 2 तो फिक्स ही रहेगा, 2 फिक्स हो जाएगा कि एक साइड को 2 लेना ही लेना है। अब 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका अंतर कितने का होगा, 2 से भी छोटा। ठीक है, तो 4 और 6 का अंतर देखो, 4 का अंतर 6 के साथ 2 आएगा नहीं, 4, 7 नहीं ले सकते, 4, 8 नहीं ले सकते, 6 और 4 ले सकते हैं नहीं। ठीक है, 6 के साथ 7 ले सकते हैं, तो बिल्कुल 6 और 7 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 7 का अंतर कितने का है, 8 का है। 7 और 8 ले सकते हैं, तो बिल्कुल 7 और 8 ले सकते हैं, और यहां पर 2 ले सकते हैं। और कोई संख्या जिनका अंतर 1 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे 4 हो गए और ये हमारे 2 हो गए। इस आधार पर टोटल कितने बनेंगे, तो 6 बनेंगे। समझे बात को। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी वाली साइड एक फिक्स कर लो और देखो कि कौन सी ऐसी 2 साइडें होंगी जो 8 से बड़ी होंगी। उसी तरीके से छोटी वाली को फिक्स कर लो और फिर ये देख लो कि कौन सी ऐसी 2 साइडें होंगी जो 2 से भी, जिनका अंतर 2 से भी कम होगा। 6 और 7 का अंतर 1 होता है जो 2 से कम है, 7 और 8 का अंतर 2 से कम होता है, 1 कम है। यही ट्रायंगल बनाने के असली नियम होते हैं। नहीं तो परीक्षा में ऐसे बनाते रहोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहोगे, जीवन जो है वो खराब हो जाएगा। जीवन क्या होगा बाबू, खराब हो जाएगा एकदम, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है। चलो आ जाओ। सर 4, 6, 7 नहीं बनेगा। 4, 6, 7 भैया 4, 6, 7 नहीं लिया है क्या हमने, बताओ। 4, 6 और 7 काहे नहीं बनेगा, तो देखो 4, 6 और 7, यही कह रहे हो ना कि 4, 6 और 7 क्यों नहीं बनेगा। ठीक, 4, 6 और 7 आपने ये कहा, 2 साइडों का जो जोड़ है वो कितना है, तीसरे से बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो 7, 4, 11, देखो 4, 6 और 7 में यहां पर देखिए, यहां पर तो 6 और 4 10, 10 7 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। और 4 और 6 का अंतर 3 होता है, 3 7 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, पहला हो गया। 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 4 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 6 का जो अंतर है वो 1 है, 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा उल्टा देखो ऐसे, 7 और 4 11, 11 क्या है, 6 से बड़ा है। ये संभव है क्या, 4, 6 और 7, 4, 6, 7 कहीं नहीं लिया है क्या हमने। 2, 7, 6, 2, 7, 8, अच्छा 2, 7, 8 एक माफ करिएगा, 2, 7, 8 यहाँ पर 2, 7, 8 काउंट हो गया है, 2, 7, 8 काउंट हो गया है। तो 2, 7, 8 को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसके स्थान पे एक बार 4, 6 और 7 को लेंगे। इस तरीके से आपके 6 ट्रायंगल बनेंगे। 2, 7, 8 यहाँ पर भी था, 2, 7, 8 यहाँ पर भी है, तो इसीलिए एक ही बार उसको लिखेंगे हम। ठीक है, 2, 7, 8 को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार काउंट हो गया है। और साथ में जो एक और बनेगा वो बनेगा हमारा 4, 6 और 7, यानी बीच वाली वैल्यूज, क्योंकि 2 के साथ
काउंटिंग हो गई, 8 के साथ काउंटिंग हो गई। अब एक बार बीच वाले की काउंटिंग कर लेते हैं, जिसमें ना 2 सम्मिलित होगा ना 8 सम्मिलित होगा। जिसमें ना 2 सम्मिलित होगा ना 8 सम्मिलित होगा, तो आप बना पाएंगे कि हाँ भैया 2 वाला 2 का ले लिए सारा का सारा, इधर से 8 वाले की वैल्यूज ले ली। अब हमें किसकी वैल्यू लेनी है, तो बीच वाले की वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पर जो है 4, 6 और 7 होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझो तो मजा आ जाएगा। दो देखो क्या क्या वैल्यू थे, 2, 4, 6, 7, 8। ठीक है, मान लो वैल्यूज मैं दे रहा हूं 3, 5, 7, 9 और 10। मान लीजिए मैंने आपको ऐसी वैल्यू दी कि ये हमारे 5 है, ये हमारे 5 हैं। ठीक है, और ये हमारे 5 वैल्यूज पे आप बताओ कि कितने ट्रायंगल्स संभव हैं, कितने ट्रायंगल्स संभव हैं। आप क्या बोलेंगे, दोबारा से समझते चलो। बोलोगे कि सर सबसे पहले आप क्या करो, सबसे बड़ी वाली भुजा देखो 10, कि हमें जो है 10 को तो फिक्स रखना ही रखना है, और बाकी 2 ऐसी भुजाएं लेनी है जो 10 से बड़ी होंगी, जिनका जोड़ 10 से बड़ा होगा। तो 3 और 5 ले सकते हैं तो नहीं, 3 और 7 ले सकते हैं तो नहीं, यानी 3 और 9 लेंगे तो बोलेंगे सर 3 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, चलो अब 3 के साथ मत लो, क्योंकि 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन आपने देख लिए हैं। 3 के साथ 5 को भी देख लिया है, 3 के साथ 7 को भी देख लिया है, 3 के साथ 9 को भी देख लिया, अब 3 को नहीं लेना है। अब आ जाओ, 5 के साथ 7 ले सकते हो तो बोलोगे सर हाँ सर 5, 7 और 10 तो फिक्स है होगा। 5 के साथ 9 लिया जा सकता है, तो 5, 9 और 10 जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा यहाँ पे। ठीक, तो 5 के साथ भी अब सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए। अब 7 के साथ देखो, 7 के साथ 9 ले सकते हो, पीछे नहीं जाना है क्योंकि पीछे जो है कॉम्बिनेशन आ चुका है, सिर्फ आगे देखना है। 7 के साथ 9 संभव है तो बोलोगे हाँ सर 7, 9 और 10 संभव है। तो ये आपने देखा, जब तीसरी भुजा को आपने 10 रख दिया। ठीक है सर, फर्स्ट और लास्ट सेम है। कैसे फर्स्ट और लास्ट सेम है यार, 4, 6 और 7 यहाँ अलग है, वहां पर अलग है, काहे परेशान हो रहे हो, यहाँ देखो ना पहले। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाला जो है ये पॉसिबल हो गया कि 10 से हमें क्या लेनी है, छोटी। अब हम बोलेंगे कि अब हम लेते हैं 3, सबसे छोटा वाला मान लेते हैं 3, और हम यहां पर रखते हैं 3 को फिक्स। क्या करते हैं, 3 को फिक्स करते हैं, और 2 ऐसी साइड लेते हैं, 2 ऐसी साइड लेते हैं जो 3 से भी छोटा होगा, जिनका अंतर 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या 7 और 5 यानी 5, 7 लिया जा सकता है, तो बोलोगे हाँ सर 5, 7 लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि 5 और 7 का अंतर 2 होता है जो 3 से छोटा है। ठीक है, 5 के साथ 9 नहीं लिया जा सकता, 5 के साथ 10 नहीं लिया जा सकता, तो भूल जाओ। क्या 7 और 9 लिया जा सकता है, तो बोलोगे हाँ सर 7 और 9 लिया जा सकता है 3 के साथ, क्योंकि इनका जो अंतर है वो क्या है, 3 से भी छोटा है। ठीक है, अब आपको देखते चलो आगे बताएंगे इसमें कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, बस अभी पॉसिबिलिटी देखते चलो। ठीक है, क्या 9 और 10 लिया जा सकता है, बताओ, तो बोलोगे हाँ सर 9 और 10 लिया जा सकता है, 9 और 10 को लिया जा सकता है। 9 हो गया, 10 हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। क्यों, क्योंकि इनका अंतर कितना है, 3 से कम है। अभी ट्रायंगल बताना बताएंगे आपको, अभी आप ऐसे मत लिखो। अब मान लो आपने 3 के साथ सारे संभाव मान लिख दिए, 10 के साथ सारे, देखो 10 के साथ सारे पॉसिबल मान, 3 के साथ सारे पॉसिबल मान, और फिर उसके बाद बीच में कौन बच गया, 5, 7, 9 बच गया, तो 5, 7, 9 आप यहां पर लिख लीजिए। अब देखिए क्या कोई डेटा 2 बार रिपीट हुआ है, खासकर 10 वाला तो डेटा बिल्कुल नहीं रिपीट होगा। 3 के साथ देख लो, 3, 9, 10 है यहाँ पर, और 3, 9 और 10 है यहाँ पर, तो 3, 9, 10 2 बार काउंट हो गया। देखो 3 के साथ 9, 10 यहाँ भी है, 3 के साथ 9, 10 यहाँ भी है, तो ये वाले वैल्यू को यहाँ से काट देंगे। हमेशा याद रखना छोटे वाले का एक वैल्यू रिपीट होगा, 5, 7, 9, 5, 7, 9 कहीं पर काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब डेटा देख लो कितना है, 4, 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल मान कितने संभव हैं, तो 7 संभव हैं। ठीक है, हमें एक संख्या यहां रिपीटेड मिलेगी। क्यों रिपीटेड मिलेगी, क्योंकि जब आप 10 ले रहे थे, जब आप 10 ले रहे थे तो आपने 3 के साथ शुरुआत की थी। तो जब आप 3 ले रहे हो तो आप 10 नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखो। ये हमेशा एक डेटा रिपीट आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 ले रहे थे तो पीछे से शुरुआत किया था, अब 3 ले रहे हो तो इधर से शुरुआत करोगे, तो ये 2 बार रिपीट आएगा ही आएगा। तो बाद में उसको काट देना, बाद में उसको काट देना। समझ में आ गया बात। तो कितने मान संभव है, 4, 2, 6 और 1, 7 मान संभव है। और कोई मान इसके अलावा संभव है, बता दो। और कोई मान इसके अलावा संभव है, बता दो। हाँ, 3, 5, 7 स्टूडेंट कह रहे हैं, तो देखो 3, 5 और 7 हमने नहीं ले लिया है, बताओ। तो टोटल कितने मान संभव हैं, 7 मान संभव हैं।
ठीक है, क्लियर है, बता दो जल्दी से। एग्जाम्पल भी देख लो एक बार यहां पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी देख लो। शांतानु चित्रास कह रहे हैं कि सर 7 ही पॉसिबल है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है हमारी 10 है, और सबसे छोटी संख्या जो है वो 3 है। तो 10 और 3 का अंदर कितना होता है, 7 होता है, इसीलिए आंसर होगा। तो शांतानु चित्रास के आंसर के लिए मैंने ये सवाल दिया। शांतानु का कहना था कि सर हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, और ट्रिक ये लगा सकते हैं कि सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले से माइनस कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब मान लो अगर वही केस रहेगा तो यहाँ पर आपको दोबारा से मैं ट्रायंगल बता रहा हूँ, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। मैंने आपको क्या कहा था कि मान लो ये 4 भुजाएं दी गई हैं। अगर आपको तब ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया था तो आप दोबारा से एग्जाम्पल समझ लो और यहाँ पर फिर से समझो। अब मान लो 4 लोग दिए गए हैं और यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है, तो सबसे बड़ी वाली साइड को लो 6, ठीक है, और 6 के साथ ऐसी 2 भुजाएं लेनी है जो क्या होगा, जो 6 से बड़ा होगा। तो बोलोगे सर 2 और 3 नहीं ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर 2 5 ले सकते हैं, ठीक है। 2 के साथ 3 भी ले लिया, 2 के साथ 5 भी ले लिया, खत्म करो, फिर से 6 को लिखो। अब 3 के साथ 5 को देखो तो बोलोगे हाँ सर 3 5 और 6 तो पक्का ले ही सकते हैं, ठीक। 6 खत्म हो गया, बड़ी वाली साइडें ले ली। अब छोटी वाली साइडों पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ। अब 2 लोगे तो 2 ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिनका अंतर कम होगा। तो बोलोगे सर 2 के साथ जो है, ठीक है, 3 और 5 नहीं ले सकते, ठीक है, 3 के साथ 6 भी नहीं ले सकते, 5 और 6 लेंगे तो 2 5 और 6 लेना पड़ेगा, ठीक। और बीच में कोई वैल्यूज बची ही नहीं है तो और कोई वैल्यूज हो नहीं सकती हैं। अब देखोगे तो 2 5 6 यहाँ भी, 2 5 6 यहाँ भी, तो इसको काट दो, यहाँ पे नहीं ले सकते। तो इस तरीके से टोटल कितने ट्रायंगल बनाओगे, 2। और शांतानु कह रहे थे कि सर एक काम करते हैं, ट्रिक लगा देते हैं कि सबसे बड़ी वाली से सबसे छोटी वाली को घटाएंगे, तो 6 में से आप 2 को घटाएंगे शांतानु, तो आपका आंसर आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग 4 आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में जो आंसर है वो 2 है। इसलिए ऐसा कोई फालतू का ट्रिक नहीं लगाएंगे कि 2 में लग गया तो तीसरे में भी पक्का लगेगा। इस वजह से मैं आपको ये एग्जाम्पल पे लेके आया। ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है कि सबसे बड़ी वाली में से सबसे छोटी वाली को घटा दीजिए, ठीक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कि हाँ 10 में से 3 घटा दिया तो 7 आ जाएगा, लग जाएगा उत्तर, वो तब लगेगा जब आपका एपी में दिया गया टर्म होगा, ठीक है, बट कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ इन्होंने 8 में से 2 लगा दिया, 6 उत्तर आ गया तो समझ गए ट्रिक लग गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई कि तुम ट्रिक लगा दोगे और लग जाएगा, फिर हमको इतना थ्योरी पढ़ाने का मजा क्या आएगा, फिर ये बताओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोइंसिडेंटली दोनों में ट्रिक लग जा रहा था तो आपने सोचा कि लग जाएगा, बट ऐसे नहीं होता है। डिटेल वे में चीजें पढ़नी होती हैं, डिटेल वे में पढ़ेंगे तो ही फायदा है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस और लगा लीजिए, फिर उसके बाद आज के क्लास को वाइंड अप कर देंगे। यहीं पे बोला गया है 3 साइड ट्रायंगल का है, 5 है, 9 है और x है, तो x का जो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू होगा वो कितना होगा। x के स्थान पर मिनिमम कम वैल्यू क्या रख सकते हैं, x का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर देखो x जो है वो 9 और 5 यानी 14 से बड़ा होगा, और x जो है 9 और 5 यानी 4 के अंतर से छोटा होगा। तो सबसे x का मिनिमम मान क्या होगा, तो 5, और x का सबसे बड़ा वाला मान क्या होगा, तो 13 होगा। तो बोला x का सबसे छोटा वाला मान तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x, और ये हो जाएगा x का क्या, लार्जेस्ट वैल्यू। x का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 हो जाएगा, और लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, बोला गया है कि टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर 10 और 33, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड कैन टेक।
तीसरी की कितने अलग अलग पॉसिबल मान संभव हैं, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू। तो भैया देखो यहाँ पर ट्रायंगल की बात कही गई है, कितना कहा गया है कि ये वाली भुजा 10 है, ये वाली भुजा 33 है, और x के कितने अलग अलग मान संभव हैं, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू थर्ड साइड कैन टेक। तो आप बोलेंगे कि सर x जो होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर 33 और 10 यानी 43 से छोटा होगा, x क्या होगा 43 से छोटा होगा, और 33 और 10 का अंतर कितना होता है, 33 और 10 यानी 23 से क्या होगा बड़ा, 23 से बड़ा और 43 से छोटा, 23 से बड़ा और 43 से छोटा, ठीक है, 23 से बड़ा होगा और 43 से छोटा, यानी x का मान कितना होगा, तो 43 याद आ रहा है, 43 माइनस 23 माइनस 1 कैसे निकाल सकते हो, यानी 20 में से एक गया तो 19 आएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर 19 को देखेंगे और टिक कर देंगे और बोलेंगे कि भैया हम तो खुश, लो हमारा 19 आ गया। या ऐसा भी करेंगे कि छोटी वाली भुजा का दोगुना करके घटा देंगे, तो बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है 10 का दोगुना करो, या तो आप ऐसे कर लो सवाल में, और नहीं तो 10 के दोगुना से एक कम कर दो तो x का मान 19 आएगा। ठीक है, आपने ये चीज सही मुझे बताया कि x के कितने मान संभव है, तो x के 19 मान संभव है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपसे सवाल में अगर मैं ये पूछता कि x के जगह पर कितने मान रखे जा सकते हैं, तो आप ये बोलते कि सर छोटी वाली का दोगुना करके एक कम कर दो तो 19 मान आएगा, या फिर पहले रेंज निकालिए और पहले वाले से आखिरी वाले को घटा के एक माइनस कर दो तो 19 आएगा। लेकिन सवाल में आप गौर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, सवाल में आपसे x के अलग अलग मान नहीं पूछे गए हैं, आपसे x में बोला है कि दो साइड 10 हैं और 33 हैं, और ट्रायंगल स्केलन है। स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं, जिसके तीनों साइड अलग अलग हो सकते हैं। तो बोला गया है कि x के कितने, यानी जो तीसरा साइड है वो कितने मान अलग अलग रख सकता है, यानी x के जगह पर ना 10 आ सकता है, ना x के जगह पर 33 आ सकता है, बाकी दुनिया का कोई भी मान हो सकता है। तो जो हमने ये रेंज लिया हुआ है, इस रेंज में सारी संख्याएं 23 से बड़ी हैं, 23 से बड़ी हैं, तो 10 के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 43 से छोटी हैं, और 43 से छोटी हैं तो बीच में 33 भी आया होगा, और जैसे आया होगा 33 तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया होगा, ये 10 है और ये 33 है और ये 33 है, तो ये 33 मान नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोला स्केलन ट्रायंगल है, यानी 19 मान थे, उसमें से एक मान को कम कर देना होगा, और वो कौन सा मान होगा, 33। तो इसमें से भी आपको एक कम करना होगा तो उत्तर 18 आएगा, या इसमें से एक कम करो तो उत्तर 18 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल स्केलन बोला है। अगर ये बोलता कितने ट्रायंगल संभव हैं, तो सिंपल बोलते छोटे का दोगुना माइनस 1 19 संभव हैं। लेकिन ये बोलेगा कितने स्केलन ट्रायंगल संभव हैं, तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि भाई x का मान 10 और 33 नहीं होना चाहिए। x तो शुरुआती 23 से हो रहा है, तो 10 तो आने की संभावना ही नहीं बनती है, और 43 से छोटा है, 43 से छोटा 33 होता है, 33 आ जाएगा, उसके रेंज में आ जाएगा, तो बस एक मान उसमें से कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? इसीलिए दोनों में से एक मान कम करना पड़ेगा। ऐसे सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके साथ आपके पेपर में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट कैन फॉर्म द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रायंगल बना सकता है। फंसा दिया सर क्वेश्चन, इसीलिए 99% बच्चों ने अभी आंसर दिया था 19 19 19, उनको तो बस एक ही आता है, छोटे वाले का दोगुना करके एक कम कर दो। अरे बबुआ, अगर यही सवाल रहता तो तुमको हम काहे लपेटते, बताओ। अगर हम लपेट रहे हैं तो एग्जामिनर भी तुमको लपेटेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तभी आप 200 में 200 लाने वाले स्टूडेंट बनते हैं। ठीक है, जिसको सारे साम दाम दंड भेद आता हो, जिसका नाक कान सब कुछ सतर्क हो, बुद्धि सतर्क हो, सवाल पे हो, उससे एक भी गलती नहीं हो रही है, मतलब वही सबसे परफेक्ट है, 200 में 200 लाने वाला है। और आपको बनना है वैसे, आपको मैं बनाऊंगा वैसे, इस बात को ध्यान रख लो। बस आप ये सोच लो आप कौन सा इंस्पेक्टर बनोगे और वो इंस्पेक्टर मैं आपको बनाऊंगा, बस पढ़ते जाओ जितना पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो सवाल में देखो बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन फॉर्म द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनाएगा। तो दो भुजाओं का हमेशा जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 8 और 6 बड़ा, लेकिन इनका अंतर इसके बराबर है, ये नहीं बनेगा। ठीक, 11 और 3 14 इससे बड़ा है, लेकिन 11 और 3 8 इससे छोटा, ये बन सकता है। ठीक है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन फॉर्म, कौन सा बना सकता है। 3 और 5 8 के बराबर है, ये भी नहीं बनेगा। 7 और 5 12 है, ये भी नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो।
ठीक है। पॉसिबल लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, 3 साइड्स के क्या हैं, 3 और 2 5 6 से बड़ा है, ठीक है। 4 3 7 5 से बड़ा है, ठीक है। 3 2 5 6 से बराबर है, ये नहीं हो सकता है। 4 और 4 ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 का अंतर 1 से छोटा है, हो सकता है। 4 और 3 का अंतर 1 से छोटा है, वो 5 से हो सकता है। पॉसिबल लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संभावित लंबाइयां क्या हो सकती हैं, 3 2 5, ये भी तो नहीं हो सकता ना, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता है, मतलब इसका भी आंसर क्या है, बी है, ये भी करेक्ट आंसर है। क्यों, 3 और 2 5, 5 तो 6 से छोटा है, मतलब नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 48, और जब ये इस बार के CHSL में आया हुआ था अभी 2 महीने पहले, तो पूरा इस सवाल का भौकाल था। भौकाल जानते हो क्या होता है, पूरा एकदम तांडव मचाया हुआ था इस सवाल ने, और ये सवाल 100% गारंटी है मेरी कि इस बार के CGL मेंस में आएगा ही आएगा। कुछ भी करवा लो, जाते क्वेश्चन नंबर 15 वाला, ठीक है, ना मिला तो मेरा कहना, ठीक है, एकदम ये पेपर में एक सवाल है, फिक्स है इस बार के CGL के मेंस में कि ये सवाल आएगा ही आएगा, तय है, ठीक है। प्री में तो आ चुका है, CHSL में आ चुका है, CGL के मेंस में जरूर आएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर ये अरेंजमेंट है, और CHSL का जबरदस्त प्रश्न है जो CGL के मेंस में पूछना ही पूछना है। बोला गया है कि 2 मान है ट्रायंगल के, A है और B है, 2 लंबाइयां हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 24 के बराबर है, और बोला गया है कि बताओ कितने वैल्यूज या कितने ट्रायंगल्स ऐसे पॉसिबल हैं, वेयर A एंड B आर इंटीजर, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्रायंगल संभव हैं। तो ये सवाल जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूं घर से करके लेके आने के लिए, और घर से करके लेके आओ, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। आज आपको इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है, और कल जो है क्लास जब स्टार्ट होगी तो इसी बढ़िया और इसी भौकाल सवाल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जब जो स्टूडेंट इस सवाल को कर लिया ना, उसको ट्रायंगल की गिनती भी आ चुकी है, मैं बस इतना मान समझ जाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सवाल करके लेके आइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसके ऊपर, इसके आधार पर मैं 2-3 सवाल और करवा दूंगा, तो कल और मजा आएगा। फिर आप कंप्लीट तरीके से समझ पाएंगे कि ट्रायंगल की फॉर्मेशंस कैसे होती है। यहां पर आपको प्रोडक्ट दिया गया है ना, मैं आपको सम का भी करवा दूंगा। यहां पर आपको नॉर्मल ट्रायंगल दिया गया है, मैं आपको स्केलिन ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, ठीक है। शीट में फिलहाल एक ही दी गई है, लेकिन इसके ऊपर सीजल में इसमें तगड़े तगड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो वो दोनों भी आप लोगों को करवा देंगे भाई, ठीक है। समझ में आया, जैसे यहाँ 24 दिया गया है, 18 मान होगा, और यहाँ नॉर्मल ट्रायंगल दिया गया है, आइसोस्केलस पूछेगा तो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो को पूरी रिवाइज करेंगे, ठीक है। 1 घंटे 45 मिनट की ये क्लास हुई है, ठीक। तो कभी कभी क्लासेस में ज्यादा कर देता हूं, अगर छुट्टी होती है तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो, बस पढ़ाई पे फोकस किया करो, ठीक है। तो लव यू ऑल, ध्यान रखे, खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में।